नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां एफपीआरटी के लिए। जोरदार तालियां हमारे एफपीआरटी के प्रधान श्री राजेश चेतन जी के लिए और जोरदार तालियां हमारे ट्रेजरर अतुल जैन जी के लिए और जोरदार तालियां आज के स्पीकर केएम शर्मा जी के लिए और जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। दोस्तों, हम सेशन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं। आप अपने अपने स्थान पे खड़े होकर जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका ध्यान करते हुए हम ये प्रार्थना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुप्रभा सामता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माशुत शंकर प्रभुति देवै सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाया पहा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट। दोस्तों, इस साल का आज देखें तो एफपीआरटी का ये आखिरी दिन है इस मीटिंग के लिए और आप सब लोगों का भी 2 दिन रह गए हैं सेशन के लिए। जिस लोगों भाई लोगों की एमडीआरटी हो गई है या होने वाली है और किसी की अच्छी शेयरिंग है, आज हम ज़्यादा शेयरिंग नहीं लेंगे क्योंकि आज केएम शर्मा जी का टॉपिक थोड़ा लंबा है और वो चाहते हैं इस बार जिसके साथ जो हुआ, जहां भी कोई कमी रही हमारे उसमें बिजनेस में, नेक्स्ट ईयर वो कमी नहीं रहनी चाहिए। शर्मा जी का मानना है कि अगर इस साल 2% लोगों ने एमडीआरटी की है तो मैं दावा करता हूं अगले साल 98% एमडीआरटी करेंगे, जो आज वो फार्मूले बताएंगे। दोस्तों, किसी बड़े बिजनेसमैन से बात हो रही थी तो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा बिजनेस तो सभी करते हैं, सभी कर्म कर रहे हैं और फिर कुछ लोग इतने बड़े हो जाते हैं, कुछ लोग इतने छोटे क्यों रह जाते हैं। तो उन्होंने बताया कर्म खाली काम नहीं करता, कर्म के साथ कुछ चीजें और भी काम करती हैं। मैंने कहा गीता तो कहती है कर्म का ही सिद्धांत है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करो। इन्होंने कहा नहीं, जो कर्म है एक मजदूर आदमी भी करता है, लेकिन उसके पास क्या है, ज्ञान की कमी होती है। ज्ञान इतना होता है, कर्म इतना बड़ा है, तब भी काम नहीं करता कर्म। अगर कर्म के साथ ज्ञान जुड़ता है ना, तभी कर्म काम करता है। तो आज एफपीआरटी वही काम कर रही है, आपको ज्ञान देने का काम कर रही है और अलग अलग अचीवर्स को आपके सामने हर वीक लाती है ताकि आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के बिजनेस में प्रोग्रेस हो। और इसीलिए फिजिकल सेशन किए जाते हैं ताकि जो लोग यहां पे आए मैक्सिमम इस सेशन का फायदा उठाएं। दोस्तों, किसी भाई की कोई अच्छी शेयरिंग है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, शर्मा जी को आमंत्रित करेंगे। आइए शर्मा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम एसके शर्मा है, चेतन जी की ब्रांच से 11J। शेयरिंग एमडीआरटी कंप्लीट हो गई मेरी तरफ से और इसमें एक शेयर करने वाली चीज़ ये है कि हम अगर कंटिन्यूटी क्लाइंट के साथ में कनेक्ट रहते हैं या चीज़ें होती हैं। मैंने 2013 में एक पॉलिसी की थी, 36,000 रुपये का प्रीमियम था ईयरली। वो बंदा गाजियाबाद में मिला था और उसके बाद वो बेंगलोर शिफ्ट हो गया। मेरा थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा था और शॉर्ट में क्या था कि मैं कोशिश कर रहा था, बात भी हो रही थी, पवन भाई मेरे को काफ़ी हेल्प करते हैं इसमें, मेरा ग्रुप है। तो जब बातचीत करते करते हुआ कि अब थोड़ा सा फिर मैंने कैलकुलेट करा, सारा कैलकुलेट करने के बाद मेरा 10,000 रुपये के आसपास का कमीशन शॉर्ट आ रहा था। मैंने कहा 30,000 रुपये अभी तो 2 दिन है, 2 दिन में तो मैं निकाल दूंगा, ये तो कहीं से भी आ जाएंगी चीज़ें, हो जाएंगी।
अब उसके बाद शाम को मैं ब्रांच ऑफिस से ऑफिस पहुंचा, ऑफिस पहुंचते उसका फ़ोन आया, तो उसने बोला एसके शर्मा जी बोल रहे हैं। मैंने कहा राकेश जी बोलो। कह रहा आपने नंबर सेव कर रखा है? मैंने कहा हमारे यहाँ तो एक बार डाटा आ गया तो सेव ही रहता है। तो उसके बाद जब चीज़ें बात हुई, मैंने बोला सर मैं आपको एक दो बार फ़ोन किया लेकिन आपने फ़ोन पिक नहीं किया, बर्थडे बेसिस वगैरह और मैं एनिवर्सरी बेसिस करता रहता हूँ, तो वो व्हाट्सएप पे मैं चाहे वो फ़ोन उठाए या ना उठाए लेकिन मैं कर देता हूँ। तो वो कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं आप, मुझे बड़ा मतलब ऐसा लगा कि 10 साल हो गए हमें ऑलमोस्ट, और 10 साल में आपने काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब क्या करना है? कह रहे मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ करने की, तो मुझे कुछ बताओ। मुझे कोई टर्म प्लान के बारे में एचडीएफसी से बात चल रही थी, करते 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 सब चीज़ें बोली कि 10-20 लाख रुपए के आसपास मुझे उस पर भी मिल जाए, रिटायरमेंट पे भी। अभी 40 साल की एज होगी। मैं 10-20 से क्या होगा, मैं कुछ और बढ़ा लेते हैं। कह नहीं सर इससे ज़्यादा मत बढ़ाओ, 30 कर दो। मैं 30 करते करते मैं 50 पे ले गया उसको मैच्योरिटी पे। तो मेरा 20 लाख रुपए का लाभ और एक टर्म प्लान, यानी 1,16,951 रुपए का प्रीमियम आया। मैंने कहा आप डॉक्यूमेंट्स भेज दो। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, 5 मिनट के अंदर उसने मुझे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब भेज दिए। फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार बेंगलोर बैठा है तो मुझे केस कैसे कराना है। फिर मैंने और हेल्प ली, मेरे एक और हैं, उनसे बोला अगर कोई बात नहीं बेंगलोर का केस हो जाएगा, यहीं से हम मेल वेल डालेंगे और वहाँ टीपीए वगैरह से सब चीज़ें हो जाएंगी। मैंने ठीक है। फिर उनको सर आज मैं आपको पेमेंट लिंक नहीं भेजूंगा, मैं पेमेंट लिंक आपको कल भेजूंगा। क्या ठीक है कल भेजना। तो फिर मैंने कल उसको पेमेंट लिंक भेजा। उसने मुझे 5 मिनट में पेमेंट करके, ऑनलाइन पेमेंट, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला ऑनलाइन बीओसी, उन्होंने ऑनलाइन बीओसी कटी, मेरे को भी मेल आ गया ऑनलाइन बीओसी कट गई और उनका भी आ गया। तो मेरा काम जो है ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही एक और इसी में है, ये कनेक्टिविटी मेरी उसी की है जो मैं व्हाट्सएप पे और उस पर जो बर्थडे विशेष और एनिवर्सरी विशेष करता हूँ, उसमें भी एक 54,000 रुपये का परसों प्रीमियम आया था, वो भी ऑनलाइन बीओसी से ही आया था। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू शर्मा जी। हरकत में बरकत है, हमारे प्रधान जी भी अक्सर बोलते हैं, आप हरकत में बरकत रखो, और अगर क्लाइंट के प्रति अच्छा भाव है तो क्लाइंट आता है वापस। दोस्तों, एक ऐसे ही साधु बहुत बड़ी वो करते थे, तपस्या करते थे, वो बीच बीच में उठ के आईना देखते थे। तो लोगों ने पूछा ये आप आईना क्यों देखते हो? उन्हें कहा मैं आईना एक बार नहीं 2 बार देखता हूं। उन्हें कहा ऐसा क्यों? कह रहे जब भी मेरे जिंदगी में कोई समस्या आती है ना, मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं और पूछता हूं इस समस्या का किसकी वजह से समस्या है। कह रहे बाबा जी आप देखते हो आईने में तो आपको तो अपनी शक्ल दिखती होगी। हाँ, कह रहे बिल्कुल ठीक आपने बोला कि मुझे जब अपनी शक्ल दिखती है तो मुझे लगता है इस समस्या की वजह मैं ही हूं। कह रहे फिर आप दूसरी बार क्यों आईना देखते हो? कह रहे मैं दूसरी बार आईना इसलिए देखता हूं कि इस समस्या का सलूशन किसके पास है। कह रहे तब भी तो आपको अपनी ही फोटो दिखती होगी। कह रहे हाँ। आदमी कहां कहां नहीं घूमता, कहां कहां नहीं जाता समस्या का समाधान ढूंढने, जबकि समाधान हमारे पास है। और मैक्सिमम लोग इस दुनिया में ब्लेम गेम में घुसे हैं, ब्रांच ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ये सब कुदरत अपने खेल खेल रही है, सब कुछ हो रहा है। अभी मेरे किसी क्लाइंट का मतलब जैसे हमारे को सिखाया गया है कि आप अपनी तरफ से प्रीमियम बताओ ना, प्रीमियम क्लाइंट को देना है, अगर वो कन्वीनियंस होगा तो देगा। मैंने उसको समझाया प्लान, मैंने कहा लाख रुपये महीना दो, लाख रुपये महीना लो। तो कह रहा है जी लाख तो ज़्यादा है। मैंने कहा जी लाख ज़्यादा है तो जितना आपको ठीक लगता है उतना कर लो। फिर भी मैंने उसको 8.5 लाख का प्रीमियम दिया। उसने कहा 8.5 ठीक नहीं है, तो 6 लाख कर दे अपने को। हाँ, तो 6 लाख प्रीमियम का उसने चेक दिया मुझे, और मेडिकल के लिए सब गया, सब कुछ हुआ, उसका मेडिकल ही ठीक नहीं आया। और बंदा एकदम फिट, जिसका कहते हैं हर चीज नॉर्मल, सब चीजें बढ़िया। और इवन जब उसकी टीएमटी हो रही थी तो वो जो लेडी कर रही थी उसने कहा ऐसी टीएमटी तो मैंने आज तक देखी नहीं इस एज में, किसी की आती है। बंदा अब टीएमटी ऐसी नहीं आती इसका मतलब हमें नहीं समझ आया। तो रीसबमिट के लिए केस आया, मैंने यहाँ भाई से बात की तो रीसबमिट किया, रीसबमिट में भी सेम कंडीशन, तो एलआईसी ने केस नहीं किया वो। तो ऐसा नहीं है कि प्रीमियम आ जाता है तो काम हो जाते हैं, तब भी काम नहीं होते, उसमें भी है आपको आगे बढ़ना है, सब कुछ करना है। अब मैंने क्लाइंट को बोला कि तू टेस्ट करा ले, तेरे टेस्ट एलआईसी से ठीक नहीं आए हैं, अपने किसी डॉक्टर को दिखा ले।
कह रहा नहीं भाई मुझे किसी चक्कर में नहीं घुसना। मैंने कहा आंख बंद करने से कुछ होता थोड़ी है, अब तेरे को टाइम से पता लग गया है। अगर LIC कोई एक्स्ट्रा के लिए कहती है तो तू तैयार है? कह रहा मैं तैयार हूं। मतलब क्लाइंट अब पता लगने के बाद कि मेरे को प्रॉब्लम है, उस एक्स्ट्रा देने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों आप अपना काम शिद्दत से करो, मेहनत से करो, सब काम होता है। मैं तो चीजों से ही सीखता हूं। होता क्या है, एक राजा के यहां कोई गुलाम, बहुत सारे गुलाम थे, उसको लगा, किसी ने कहा कि ये समझदार है, इसको तू छोड़ दे, इसको गुलामी मत करा। कह रहा मेरी कुछ शर्त है, अगर ये मानेगा तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो नहीं। और गुलाम को बुलाया, सामने एक आदमी की लाश पड़ी थी। कह रहा है इस आदमी के अंदर से कोई वो अंग निकाल के ला जो सबसे खराब अंग है। तो वो उसकी ना जीभ काट के ले आया। कह रहे ये जीभ क्यों लाया, ये सबसे खराब अंग कैसे? कह रहे ये जीभ ही है जो आदमी को आदमी से लड़वाती है, यही है जो आदमी को खराब करती है। तो थोड़ी देर बाद राजा शांत रहा, फिर कह रहे ऐसा अंग निकाल के ला जो सबसे बढ़िया अंग है इसके अंदर से। फिर वो जीभ निकाल के लाया। कह रहे ये जीभ ही है जो आदमी को आदमी से मिलवाती है। जो हमारे बोल है ना, हमारा कम्युनिकेशन है, वही जितना प्यारा होगा, जितना बढ़िया होगा, हमारे प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया। दोस्तों अब और किसी भाई की कोई शेयरिंग, किसी बहन की शेयरिंग है? आप आएंगे, आइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन दुबे है, ब्रांच 12F। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद FPRT का, इस टीम का जो बनाया गया है, जिसकी वजह से आज जो भी हूँ इसमें बहुत बड़ा योगदान है FPRT का। और यहाँ आने के बाद एक अलग एनर्जी लेवल आता है। और यहाँ पे हमारे, नमस्ते सर, तो यहाँ आने के बाद एनर्जी लेवल अलग आता है। पिछले हफ्ते का एक शेयरिंग था। एक कोई क्लाइंट टर्म प्लान के लिए बुलाए हुए थे। ऐसे किसी से संपर्क हुआ, नंबर मिला था, तो फिर उनको फॉलोअप कर रहा था। उनका टर्म प्लान बताओ अगर आप बताना चाहते हो, लेकिन LIC का नहीं लेना है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो LIC का बहुत महंगा है। मैंने कोई बात नहीं, मैं टर्म प्लान नहीं, मैं कंप्लीट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो देखता हूँ। एक बार आप बताओ, बुलाओ और देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो लेना, कोई बात नहीं। तो जाते कर अच्छा बताओ। तो मैंने कहा ये बताइए आप टर्म प्लान में स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करूं या मैं पूरा पोर्टफोलियो देखता हूं? तो एक बार मैं आपकी नीड एनालाइज करके आपको टर्म प्लान की ज़रूरत है भी कि नहीं है और कितने की ज़रूरत है वो चीज़ देखूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आए हैं तो बता दीजिए पूरा। तो मैंने जो है वही, मैं नॉर्मली एक प्रेजेंटेशन लेके चलता हूँ जो चेतन साहब ने डिस्कस किया था सर, वो वही 3 बकेट थियरी, सेविंग वर्सेज इन्वेस्टमेंट, 3 बकेट थियरी, और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे के एजुकेशन के ऊपर कितनी ज़रूरत है, शादी के ऊपर कितनी ज़रूरत है, रिटायरमेंट के ऊपर कितनी ज़रूरत है, और बाद में वही इसके लिए प्रीमियम कितना चाहिए, 0 से आधा मतलब आधा से 1%, 1 से 2%, 3 से 4%। तो ये जब सारा कुछ मैंने बताया, मैंने कहा आपको लाइफ में कम से कम 5-6 करोड़ की ज़रूरत है, सारी चीज़ें मिला के। तो आप लोगों को बकेट थ्री पता है क्या? अगर ये थोड़ा नहीं पता, थोड़ा आप बता दीजिए। जी, तो देखिए, मैं मतलब नटसेल में थोड़ा प्रेजेंटेशन को मैं बता देता हूँ। जैसे सर ने बताया कि ये पूरा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद सामने वाले का ऑब्जेक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो सर ने बताया सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती है। बैंक अकाउंट का हो गया, PF का हो गया, पोस्ट ऑफिस का हो गया, और भी जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो सारे आते हैं कि जो गारंटेड चीज़ है। और इन्वेस्टमेंट जो कि गारंटेड नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ऑफ मार्केट। इसमें म्यूचुअल फंड आ गया, शेयर बाजार आ गया, रियल एस्टेट आ गया, गोल्ड आ गया। वो सारा कंपैरिजन जब हम दिखाते हैं कि किसमें कितना रिटर्न आता है, कितनी गारंटी किस में है, और क्या रिटर्न टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है, तो वो पूरा प्रेजेंटेशन 20-25 मिनट का होता है। उसके बाद जो है 3 बकेट थियरी पे आते हैं कि भाई आपको पैसा अपना 3 बकेट में रखना चाहिए। एक सेविंग का बकेट होता है, एक इन्वेस्टमेंट का बकेट होता है, और एक ड्रीम्स का बकेट होता है। तो सेविंग के बकेट में फिर कहते हैं सेविंग का बकेट फुल हो जाना चाहिए। तो फुल कैसे होता है सेविंग का बकेट? पहले अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए कि आप जो इनकम कमा रहे हैं, मान लीजिए ₹1,00,000 महीना में कमा रहा हूं, तो मेरे इनकम मेरे नहीं रहने पे भी वो ₹1,00,000 महीना आए। वो इनकम लॉस हो सकता है डेथ की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, डिजास्टर की वजह से, डिजीज की वजह से। तो उसके लिए वो सारी प्रेजेंटेशन फिर हम वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस भी उसको दे सकते हैं कि हमारी इनकम का कैसे लॉस हो सकता है, और
जो भी उसका इनकम प्रोटेक्शन, मतलब हमारी इनकम का 200 से 250 गुना हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए, वो इनकम प्रोटेक्ट हो गया वहाँ पे। फिर जो है बच्चे की एजुकेशन, सर ने बताया था कि जो गारंटेड इवेंट है उसका प्रोविज़न जो है गारंटेड इंस्ट्रूमेंट से ही करना चाहिए। बच्चे की शादी हो गई, बच्चे का एजुकेशन हो गया, जीवन में गारंटेड इवेंट है तो उसका उसके थ्रू प्रोविज़न होना चाहिए, गारंटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो ये पूरा हमारा सेविंग का बकेट जब फुल हो गया, जिसमें उसको अपनी इनकम का 200 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए, बच्चे के एजुकेशन का जो भी उससे पूछना पड़ेगा कि भाई आज कितनी रिक्वायरमेंट है और आज के 20 साल बाद कितनी रिक्वायरमेंट है, बच्चे की शादी, तो वो पूरा बकेट जब हमारा सेविंग का फुल हो गया तब हम इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट पे फिर वो जो भी म्यूचुअल फंड या जहां भी आप करना चाहते हैं, और बाद में फिर अपना ड्रीम्स का। तो ये 3 बकेट थी। वो थोड़ा प्रेजेंटेशन 20 मिनट का है। तो मैं नॉर्मली कोई भी क्लाइंट बुलाता है, वो चाहे कुछ भी म्यूचुअल फंड के लिए बुलाए, चाहे लाइफ इंश्योरेंस के बुलाए, चाहे किसी के लिए बुलाए, मैं कहता हूँ सर 20 मिनट का टाइम मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे फिर मैं वही प्रोडक्ट आपको दूंगा, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट, ये प्रेजेंटेशन आप सुन लीजिए। तो उसके बाद उसने कहा यार दुबे जी मेरे पास अब तो रिटायरमेंट की भी ज़रूरत है, तो और टर्म प्लान के लिए तो मैंने बुलाया था, लेकिन ज़रूरत तो मुझे टर्म प्लान से ज़्यादा रिटायरमेंट की ज़रूरत लग रही है। तो उन्होंने जो है फिर जो है 1.5 लाख रुपए का करीब प्रीमियम दिया, जिसके थ्रू मैंने जीवन उमंग में उनको वो प्लानिंग करी। तो इसने कहा कि सर थोड़ा बहुत पर्पज मेरा इसमें टर्म प्लान का भी सॉल्व हो जा रहा है समय के साथ साथ, और बाकी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की भी बात हुई है, तो और भी आगे वो फ्यूचर में जुड़ेंगे। तो थैंक यू सर, चेतन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, FPRT का धन्यवाद, जिसकी वजह से ये काम। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। टर्म प्लान का ऑब्जेक्शन समझें या डिमांड मार्केट में सभी को आती है ना, तो टर्म प्लान अगर कोई डिमांड करता है तो आप मना मत करो उसको, को जो लेना है ठीक है। आप 4-5 प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, मतलब अड़ना नहीं है कि LIC का महंगा है, मेरे को एक बार टाइम दो, नहीं। हाँ, आप जिसका लेना चाहते हैं बताओ, वो अपने आप उन्हें स्टडी करी रखी होती है, वहां जाके तो हमने LIC की बात ही करनी है। ऐसे ही एक 24-25 साल का लड़का था, उसने कहा मुझे टर्म प्लान ही चाहिए और कोई प्लान चाहिए नहीं। CA था वो, तो CA को 30 लाख तक का ऑन द स्पॉट मिल जाता है प्लान। तो मैंने उसको 30 साल का यही 945 दिया। मैंने कहा हमारी कंपनी के पास वैसा टर्म प्लान है जो एक लिमिट तक आपको एक टर्म तक पैसा देना होता है, उसके बाद जिंदगी भर पैसा देता है और हर साल वो आपका अमाउंट बढ़ता है। उसको अच्छा लगा ये प्लान कि ऐसा प्लान जो एवरी ईयर बढ़ भी रहा है और 30 साल के बाद जिंदगी भर पैसा भी दे रहा है और 100 ईयर्स के लिए प्लान है। ऐसा प्लान किसी के पास है क्या? हम क्यों बात करें कि LIC का लो और उसका लो, ये प्लान हमारे पास है। उसके बाद खुद ही डिमांड करता है ना, ऑन द स्पॉट उसने वो प्लान ले लिया। और 30 ईयर्स का जब प्लान देते हो ना, प्रीमियम भी बहुत नॉमिनल ही आता है। जैसे टर्म प्लान में आप जितना लंबा प्लान देते हो ना, प्रीमियम बढ़ता है, और हमारे 945 में टर्म प्लान जितना ये लंबा होगा उतना प्रीमियम घटता है। एक बार दोस्त राजा था किसी स्टेट का, उसका भी रेवेन्यू घट रहा था, सब चीजें घट रही थी। वो भी किसी अपने महाराज जी के पास गए कि बाबा मेरा काम बढ़ नहीं रहा, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा राजा साहब कुछ ऐसा करो कि आपको सब कुछ हरा हरा दिखाई दे। उसने जाते ही अपने सारे कपड़े हरे कर दिए, महल हरा कर दिया, जहां जहां उसका आसपास का एनवायरमेंट था उसको हरा कर दिया। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो ना, स्वीकारते हो, तो चीजें वैसे होने लगती है। उसका काम बढ़ने लगा, अशरफियां आने लगी और चीजें बढ़ने लगी। फिर एक दिन राजा जैसे अपने उसमें राज्य में घूमने गया, उन्हें देखा लोगों के कलर गांव के अलग अलग हैं, किसी का ये है। उन्हें कहा ये भी हरा कर देता हूं तो और बिजनेस बढ़ेगा। उन्हें सब ऑर्डर कर दिया कि सबके घर हरे होने चाहिए, सबको हरे कपड़े पहनने हैं, सबको ये करना है। तो लोग परेशान हो गए हरा हरा सुन के। उसी बाबा के पास गए कि भाई तूने इसको राजा को क्या कर दिया ये। कह रहा मैं जाता हूं राजा के पास। कह रहा राजा तूने ये क्या किया। कह रहा आपने ही तो बोला था कि सब कुछ हरा दिखे ऐसा कुछ करो। कह रहा इसके लिए तो एक हरा चश्मा भी तो पहन सकता था, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लोगों को तूने परेशान कर दिया। अब जैसा नजरिया आपको चाहिए वैसा नजरिया तो आप ही को बनाना है ना अपने लिए। आप आएंगे सर? हाँ हाँ, अब प्रधान जी को हम आगे लाएंगे जोरदार तालियों से। इन्हीं की वजह से हमें भाई तालियां जोर से बजनी चाहिए।
एक्चुअली मैं आज इस क्लास में इसलिए विलंब से आया हूं कि मेरी एक टीवी रिकॉर्डिंग पे मुझे निकलना है यहाँ से। ये मेरी एक कविता जो मैंने राहुल बाबा पे लिखी है वो वायरल हो गई, तो रात को वो चैनल तक पहुंची। तो रात को 11 बजे चैनल से फ़ोन आता है कि वो कविता आपकी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं पैसा भी नहीं लूँगा, रिकॉर्ड करो इस कविता को। तो मैं आज राष्ट्र सेवा के लिए जा रहा हूँ। कल का एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। कल मैं एक ग्राहक के यहाँ था, मेरा बेटा मेरे साथ था केशव, और वो कस्टमर जिद कर रहा था कि हमको अपनी बेटी की इंश्योरेंस करवानी है। बेटी 2 साल की है। अब मैं ये आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और वो अपने इंश्योरेंस लेना नहीं चाहता था। मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है। तो मैंने पहले अपने बेटे को कहा कि तुम बात करो, तो वो नहीं कर सका। फिर हमारा जो अनुभव है 30 साल का वो काम आया, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको भी ये आता होगा, बच्चे के लिए पॉलिसी मांगते होंगे लोग, यस और नो? बताऊँ कि नहीं बताऊँ? एक होते ना मार्कर। मैंने कहा कि इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं, ये मेरे पास पेपर था, उसी पर मैंने लिखा इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं। इंश्योरेंस लेने के 2 कारण हैं। जब कोई आदमी संसार में नहीं रहेगा तो 2 तरह के लॉस होंगे। वन इज इमोशनल लॉस एंड सेकंड इज फाइनेंशियल लॉस। दुनिया में इमोशनल लॉस को कवर करने का कोई तरीका नहीं है। बाप बेटे का रिश्ता है, बेटा बाप का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, उसको कवर कोई नहीं कर सकता इमोशनल लॉस को। पर दुनिया में एक प्रोडक्ट बनाया है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, परिवार में कोई लॉस हो जाए, तो फाइनेंशियल लॉस को कवर किया जा सकता है। एंड इस लॉस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट आज तक दुनिया में है नहीं। यस और नो? इतना कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ेगा दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा हूँ। इमोशनल लॉस कवर नहीं हो सकता एंड फाइनेंशियल लॉस कवर हो सकता है। एक बेटा या एक बेटी जिसको हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट देते हैं, आप मुझे बताइए, उसका लाइफ के ऊपर इमोशनल लॉस तो बहुत है, क्या फाइनेंशियल लॉस है क्या? यस और नो? नहीं है ना? तो उसके लिए इंश्योरेंस क्यों? वाई? जब वहां पर फाइनेंशियल लॉस है ही नहीं, केवल इमोशनल लॉस है। 1 सेकंड में बात समझ में आ गई, और जीवन उमंग का हमको उसने 2,04,000 रुपए का चेक दे दिया। चेक लेके हम आ गए। वो कविता मैं 1 मिनट की सुना के और अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। मैं आजमा तो हूं, मैं जा रहा हूं टीवी रिकॉर्ड में कि कविता बर्बाद हो जाए मेरी। हाँ, फेसबुक पढ़ लिया हमने? हाँ, उन्होंने फेसबुक से पकड़ी है कविता मेरी। कहते हैं कविता सुनाने आओ आप यहाँ पे। मैं आ जाता हूँ, तो इसलिए मैं ड्रेस भी दूसरी पहन के आया हूँ आज। राहुल बाबा निकले हैं देश को जोड़ने के लिए। तो मैंने सवाल खड़े किए कि देश तोड़ा किसने? बीमारी भी पैदा आपने की है। कुछ लॉजिक, कुछ तर्क दिए हैं। पहले किसी ने कहा पहले कांग्रेस तो जोड़ो, देश तो बाद में जोड़ेंगे। मैं यहां से हिसार जा रहा था कवि सम्मेलन में, पता नहीं कहां से मुझे प्लॉट आया, और मैंने ये गाड़ी में टैक्सी में बैठे बैठे कविता लिखी, और इस कविता ने हिसार में लोगों ने पसंद किया, तो मैंने इसको फिर फेसबुक पे डाला। आज आपको सुना रहा हूं। अब इसके बाद टीवी 9 पे जाऊंगा इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए। सुनिए। भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे। 1947 भारत का करके बंटवारा अब ये भारत जोड़ेंगे। जिन्ना जीता नेहरू हारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। बोलना पड़ेगा बाबा भाई कुछ ऐसा। 370 धारा लाकर आग लगाई घाटी में, मोमिन ने पंडित को मारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। तर्क मेरा ठीक जा रहा है? हिंदी चीनी भाई भाई नारे खूब लगाए थे, गंवा दिया फिर तिब्बत सारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। बाबर अकबर औरंगजेबों को करके महिमा मंडित, शिवा प्रताप से किया किनारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू में नारे थे,
याद है आप लोगों को? कन्हैया कुमार साथ घूम रहा है आजकल राहुल गांधी के। भारत तेरे टुकड़े होंगे, जेएनयू में नारे थे, गद्दारों को दिया सहारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लेकर आए थे, कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लेकर आए थे, पीओके में चांद सितारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। और बोलना चाहता हूं, सरदारों का खून बहाया कांग्रेस के गुंडों ने, घायल है मेरा गुरुद्वारा, अब ये भारत जोड़ेंगे। मंदिर टूटे बनी मस्जिदें लेकिन तुम खामोश रहे, मंदिर टूटे बनी मस्जिदें लेकिन तुम खामोश रहे, कहां था तब ये भाईचारा, अब ये भारत जोड़ेंगे, अब ये भारत जोड़ेंगे। हाँ। लो सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया चेतन साहब। अब आज के स्पीकर को हम आमंत्रित करेंगे, केएम शर्मा जी आज के स्पीकर, जो कि एक छोटे से उन्होंने प्लेटफॉर्म से शुरू किया था और आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं और बहुत अच्छा ग्रुप चला रहे हैं और एवरी वीक इनकी क्लासेस होती है और आप केएम शर्मा जी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज केएम शर्मा जी अपने ही उसमें शेयरिंग करेंगे और हर बार आते हैं, दिल से आते हैं, दिल से अपना सेशन देते हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं। जोरदार तालियों से खड़े होकर एक बार हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्लीज प्लीज, थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू एफपीआरटी, थैंक यू राजेश भाई, अतुल भाई, सभी लोगों का थैंक यू है। आप टाइम निकाल के ठंड में यहाँ पर आए हैं, अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार। ये दोस्तों, एफपीआरटी में जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि यहाँ आके एक चीज़ पता चलती है, जब आप बांटोगे तो बढ़ोगे। एफपीआरटी एक ही काम कर रही है, आप आज आए, आपने आज का प्रोग्राम बनाया, लेकिन इन लोगों को अरेंज करना है, तो ये पहले से लगे, तो ये इनकी एक गिवर नेचर है और एफपीआरटी से जुड़ना एक प्राउड का काम है। अभी देखिए राजेश जी ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन सेल आसान है और इन लोगों का एक ही प्रयास है, हमारे हर एडवाइजर भाई की जेब में वो पैसा है जो उसका ड्रीम है। यही चाहते हो ना आप लोग? सो इसीलिए मैं भी आता हूँ एफपीआरटी के अंदर। फ्रेंड्स, आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब आए एक ही चीज़ के लिए हैं कि हम सबकी सेल बढ़े और इनकम बढ़े, यही है ना मुद्दा? या ज्ञान लेने आए हैं? दो में से एक चीज़ कौन सी चाहिए? पहले तो अर्निंग बढ़े, जब अर्निंग बढ़ते तो ज्ञान अपने आप आता है। जब तक आदमी फेलियर होता है ना, तो उससे कोई सलाह नहीं मांगता, वो अर्न कर ले तो समाज का सबसे समझदार व्यक्ति वही हो जाता है। तो ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा जब आप अर्न करोगे, क्योंकि अर्न तभी करोगे जब ज्ञान आएगा। मेरी बात से सहमत होंगे आप? तो फ्रेंड्स, जिस पे ज्ञान होता है उस पे मनी जरूरी होती है? सर ऐसा नहीं है, ज्ञान नहीं था यानी ऐसा नहीं, आप बुद्धि पे ज्ञान नहीं था, आपका ज्ञान प्रूव कब होगा? तो उन्होंने प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, उन पे पैसा था ही सर फिर वो ऑरा, देखो दो चीज थी, हम अगर बहुत पीछे चले हैं तो ज्ञान की पूजा होती थी, आज दोनों चाहिए, आज दोनों चाहिए। आप जरा से एक स्टेप लेते हो। आज अगर राजेश चेतन जी ये जो अपनी कविता सुना रहे थे ऐसी सुनाते और हमें सुनाते और घर चले जाते, तो इनको किसी चैनल से फोन नहीं आता। तो वो ज्ञान इन्होंने बांटा भी, तो हमें ज्ञान बांटना होगा। अगर ये ज्ञान नहीं बांटते तो किस चैनल को पता था? अगर ये नहीं डालते फेसबुक पर, तो हमारा ज्ञान दिखना भी चाहिए। और इसीलिए जो भी आपकी अच्छी शेयरिंग हो, आपको हर मूवमेंट पर शेयर करिए, हर मूवमेंट पे शेयर कीजिए। आप ये इंतजार मत कीजिए कि एफपीआरटी की क्लास होगी फिर मैं शेयरिंग करूंगा। अपना फोन उठाइए, एक अच्छी शेयरिंग है उसको याद कीजिए और 2 मिनट का वीडियो बनाइए और एफपीआरटी के ग्रुप में डाल लीजिए। अगली बार ये आपको कहेंगे, जैसे राजेश जी को बुलाया कि आप स्पीकर बनिए, चाहोगे ना? ये दोस्तों, बाई चांस आपने बात की तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैंने लॉकडाउन में अपना यूट्यूब शुरू किया, खाली बैठे थे हम बाप बेटे, कोई काम नहीं था, तो सोचा यूट्यूब शुरू कर दें, और सारा भरा हुआ था। अब उसे निकालने के लिए यूट्यूब से बढ़िया कोई साधन नहीं था, कोई टोकेगा नहीं। मैं 1.5 घंटा बोलता था, एक भी बंदा नहीं होता तो उससे दिखता लाइव कितने, एक भी नहीं होता था।
अभी मैंने 15 दिन पहले एक वीडियो डाला तो मुझे भी नहीं पता उसके अंदर क्या है, पर अप्रोक्सीमेट 70,000 लोग देख चुके हैं। यही वाला वीडियो अच्छा नहीं बना, मैं लगातार वीडियो बनाता रहा तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल चेंज होता तो बढ़ता रहा। अगर आप रोज एक वीडियो डालिए रोज, और पहला और 365 कल 1 जनवरी है ना, 2 दिन बाद 1 जनवरी को पहला वीडियो डालिए और 31 दिसंबर को फिर डालिए और दोनों को चेंज देखिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में रजिस्टर चेंज आने वाला है, आप करके देखिए। और जब 365 आप अपनी वीडियो डालोगे, आपके क्लाइंट देखेंगे तो उसकी निगाह में आपका ऑरा बढ़ेगा, आप ब्रांड बनेंगे, यही तो आप चाहते हैं। लेकिन हम केवल सुनने के बाद अगर उसे यूज नहीं करेंगे, आप सुनो, सबने सुना है दशरथ मांझी ने बाहर काट करके रास्ता बना दिया, सुना ना जी? हाँ जी। अब उसी के गांव का एक व्यक्ति पढ़ करके बढ़िया इंजीनियर बन गया, उसको लगा यार दशरथ मांझी ने इतना नाम कमा लिया, कैसे कमाया? उसने अपने पिताजी से पूछा, बेटा तू तो बाहर पढ़ रहा था लेकिन मांझी जो है वो पहाड़ काटता रहा और उसका नाम भी हो गया, शोहरत भी हो गई और रास्ता भी गया। ये तो सबसे बढ़िया तरीका है। और वो इंजीनियर, उसने सारा ज्ञान छोड़ा रखा, 6 हथौड़ी लेके लग गया। लोग उससे के पास आते क्या कर रहा है, मैं भी मांझी की तरह आखिर में रास्ता बनाऊंगा, साथ में रास्ता बना है। अब उसे लोग क्या कहेंगे, पागल कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ हो गया, क्योंकि उसने रास्ता बना हुआ था, उसको चुनने की जगह नया रास्ता, वो भी जो काम नहीं आने वाला, सालों लगेंगे। आप सबको रोज एफटीआरटी रास्ता देती है, अगर आप उसको यूज करोगे तो आप सीओटी क्यूटी में एमडीआरटी की बात नहीं करा बनोगे, लेकिन आपको नहीं, ये तो ज्ञान, ये तो एफटीआरटी सुनने आते हैं, मैं यूज नहीं करूंगा। तो फिर एफटीआरटी वाले क्या कर लेंगे, राजेश जी क्या कर लेंगे, अतुल क्या कर लेंगे, अजय भाई क्या करेंगे? आपको जो ज्ञान मिल रहा है उसको ले लीजिए, उसे यूज कीजिए। मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कुछ और नहीं करे, हम जब उसको यूज करते तो हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो शुरू हो जाता है। तो आज मैं पहले आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप लोग रोज एक वीडियो, छोटा सा कोई भी आइडिया अपने YouTube बनाइए, नहीं बनाइए, वैसे ही डालना शुरू कीजिए लगातार 365 डेज। मेरे आज 1000 से ज्यादा वीडियो हो गए, मुझे कुछ नहीं सोचा था मैंने, और शायद मैं अगर अप्लाई करूं तो मेरे को कोई ना कोई प्राइज मिल जाए, क्योंकि कंटिन्यूटी है। वीडियो शायरी की सिखाओ, छोटा सा स्टेप है, 9 बजे मेरे को कीड़ा काटना शुरू होता है। विश्वास कीजिए कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं जब ऑन कर रहा हूँ YouTube, तभी मेरे दिमाग में कोई आइडिया मैं बोला हूँ, उसी टाइम पहले कुछ सोचा, उस समय चेंज हो गया और मैं बोला। अब लगातार कीजिए तो सही। आज मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूँ आपके पास, हमारे एजेंट्स की एमडीआरटी की फ्लाइट मिस क्यों होती है? आप में से कितने लोगों की फ्लाइट मिस हुई है कभी? भाई और किसकी मिस हुई है? ट्रेन मिस हुई है। अतुल भाई क्यों हुई होगी फ्लाइट मिस? ट्रैफिक में फंस गए, लेट हो गए, रात को 3:30 बजे कुल मिला के लेट निकले, और इनको रात को निकले तो इनको लगा ही नहीं होगा कि ट्रैफिक मिलेगा, और उस समय पर ट्रैफिक मिल गया, फ्लाइट छूट गई। दोस्तों मेरी एमडीआरटी की फ्लाइट 1998 में मैंने एजेंसी ली थी, 2007 तक मिस हुई, लगातार मिस हुई, और 2008 में जाकर के मैं एमडीआरटी की फ्लाइट पकड़ पाया, क्योंकि मैंने इन 10 साल में अपनी एमडीआरटी की टिकट ही बुक नहीं करी थी। जब मैं टिकट बुक नहीं करूंगा तो फ्लाइट तो अपने आप मिस होने वाली है, ये कभी आपने सोचा? पहले टिकट तो बुक करो, आपको पता ही नहीं चलता कि आप टिकट बुक करते नहीं हो, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि आपने फ्लाइट छोड़ दी, और आप उस सुख को वंचित हो गए जो सुख आपको मिलने वाला था। 2008 में मुझे होश आया और मैंने फिर फ्लाइट बुक करनी शुरू करी, और मेरी फ्लाइट कभी मिस नहीं हुई। आज आप अपनी फ्लाइट बुक करनी होगी आपको पहले। फ्रेंड्स आज 2022 है, मेरे बहुत सारे सब दोस्तों ने सपना देखा होगा कि मैं इस साल एमडीआरटी करूंगा, कुछ की होगी, कुछ की नहीं होगी। दोस्तों जिसकी नहीं हुई, आप अगले साल क्यूटी भी कर लो, लेकिन एक चीज जिंदगी भर नहीं लिख सकते कि मेरी 2022 में एमडीआरटी हुई, ये 2022 कलंक लग गया जिसने क्यूटी करी अगले साल, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं कर पाया। आप नहीं ला सकते 2022 की एमडीआरटी जिंदगी भर।
एक मौका आज आपके हाथ से 2 दिन बाद निकल गया। ये फ्लाइट MDRT की मिस ही इसलिए होती है, पहली है हम लोग टिकट बुक नहीं करते, और दूसरी है हम टिकट बुक कर लेते तो टाइम से नहीं, टिकट बुक कर लेते हैं तो टाइम से नहीं निकलते। तो 2-3 बात कोई भी पर्सनल मत लीजिए। अभी आपने कहा 30,000 का प्रीमियम तो मैं ऐसे ही लिया था, तो भाई 100 दिन के अंदर 30,000 का प्रीमियम ऐसे लाके पहले 3 महीने में MDRT क्यों नहीं कर ली? बहुत बढ़िया। 30,000 का प्रीमियम हमारे लिए छोटा सा जो देता उससे पूछो, उसके लिए 30,000 बड़ा होता है, इसलिए 30,000 देता, नहीं तो 3 लाख देता। क्योंकि हम दिसंबर में MDRT कर ही इसलिए रहे हैं कि मैंने चुना ही दिसंबर है। Why not जनवरी? Why not फरवरी? एक चीज हमेशा कहता हूं, MDRT की प्लानिंग मत करो। मैं आज आपके आंख खोलना चाह रहा हूं। मैंने अभी 2 महीने पहले मेरी मदर की डेथ हुई तो मुझे बार-बार बाहर जाना पड़ रहा था, और मेरे पास भरत पारेख की बुक 10 साल से थी। मैंने वो आने जाने में बुक रियली पढ़ी, फिर भरत पारेख से बात हुई। दोस्तों, आपने MDRT करी, आपकी अगले साल की MDRT की गारंटी लिख करके आप ऐसे करते हुए तो कहोगे हाँ सर हो जाएगी, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। भरत पारेख जी की 350 पॉलिसी और एक TOT की गारंटी हमेशा होती है। कैसे हो रही होगी? उनकी बुक पढ़ने लायक है, जिसने नहीं पढ़ी पढ़िए। एक TOT और 350 पॉलिसी की गारंटी हमेशा कहते हैं मेरी है, हर साल है। उन्होंने पहली MDRT, हम जनरली मैं भी कहा करता था अरे मेरी तो MDRT जो है 22-23 पॉलिसी में होगी। पहली MDRT 1992 में शायद 1992 में 300 फैमिली के साथ मिलकर के उन्होंने पहली MDRT तुरंत उन्होंने TOT नहीं कर दी। 2 साल बाद डबल MDRT करी। 96 में उन्होंने COT को बताते हैं कि जब मैंने MDRT करी और मेरे COT की दिमाग में आई तो मैं समझ गया कि 300 नहीं 600 फैमिली करूंगा तो मैं COT कर सकता हूँ। 600 फैमिली, 600 पॉलिसी की नहीं सोचनी है मुझे, TOT करना है तो 1000 करनी। आज उनके पास बहुत बड़ा वो है, लेकिन उनका कहना है कि मेरा एक क्लाइंट हर 3 साल बाद एक पॉलिसी लेता है, तो अगर मेरे 1000 क्लाइंट है तो मैं रोज एक पॉलिसी तो बेचूंगा ही बेचूंगा, और 350 पॉलिसी तो मैं बेचता हूँ। ये मेरी गारंटी है, और उससे मैं एक TOT करता हूँ। तो उन्हें एक TOT, पहली TOT का तो झगड़ा ही खत्म हो गया। आप लोग कितनी फैमिली के साथ खुश हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, कितने लोगों स्पेशली जिनके भी नहीं लगता है कि MDRT कटिंग है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब चाहिए। मैं आपको बहुत इजी मेथड देना चाह रहा हूँ, बहुत इजी। मेरा 1.5 लाख रुपए कमीशन रहता है। क्यों रहा होगा? अभी रहता है बस। क्यों रहा होगा? रहा क्यों? बस वही है बात, ये कि दिसंबर में करेंगे, जल्दी क्या है? ये प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग तो है ही नहीं। दिसंबर में मेरा एक ही चीज है, मेरे बच्चों की शादी अगले साल फरवरी में, तो मैं निश्चिंत रहता हूँ। 1 साल है, लेकिन जब जनवरी का महीना आएगा तो पसीना छूटेगा, सारे अरेंजमेंट करने होंगे। मेन है आपको आज के बाद MDRT करने की प्लानिंग ही बंद कर देनी चाहिए, और अगर आप ऐसा करते हो तो गारंटी है MDRT। दोस्तों, मैं बहुत ही आलसी आदमी हूं और मैं हमेशा जुगाड़ ढूंढता हूँ मेरा काम आसानी से कैसे हो जाए। हम सभी लोग दीपक भाई के शिष्य हैं, तो दीपक भाई कहते थे कोई काम आसानी से करना तो उससे पूछो तो सबसे ज्यादा आलसी है, तो बैठे बैठे करेगा। अब डेली एक प्रेजेंटेशन का नियम बना, नॉट सेल के ऊपर नहीं, एक बेस्ट प्रेजेंटेशन का, जहां से सेल अपने आप आए। साल में कितने दिन होते हैं? 365 प्रेजेंटेशन तो दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, केवल प्रेजेंटेशन 300 प्रेजेंटेशन कहां से आएगी वो मैं अगला स्टेप। अगर 300 प्रेजेंटेशन आप दे दें तो MDRT का क्या रहेगा, कितने % चांस है होने? MDRT तो रह जाएगी। मैंने इसीलिए कहा था मैं MDRT की बात नहीं कर रहा हूं, मैं COT की बात कर रहा हूं। आप प्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे, असली चीज ये है। हम सोच रहे हैं मैं सेल करने घर से निकलूंगा, तो वही रह जाती है
और उसके कारण क्योंकि मेरे ऊपर सेल का प्रेशर है, मैं अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। आप सारा फोकस प्रेजेंटेशन के ऊपर दे दीजिए, बेस्ट प्रेजेंटेशन बना दीजिए। मेरे साथ बाई चांस मैं जिक्र नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर कैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग करता हूँ। मेरे साथ एक बंदा है, कल उसका नाम ही है पप्पू। कल मैं किसी फंक्शन में था, उसका फोन आया, रो रहा था, सर आपने पप्पू को जीरो से हीरो बना दिया। यही कहा उसने मुझे, सर मैं तो बहुत छोटे से गांव का, सर मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैं MDRT कर सकता। मेरे साथ वो शायद जून के आसपास जुड़ा था, तब से लगातार जुड़ा। क्यों? मैंने कहा तू भूल जा MDRT, तेरा सपना MDRT, तो सपने को भूल जा, क्योंकि तू हर टाइम सोचेगा कि ये सपना बस सपना लेके चलेगा, उसको देखता रहेगा। उस सपने के बीच की सीढ़ी तो पूरी कर ले, और उसकी सीढ़ी ये किया प्रेजेंटेशन। आप हमेशा MDRT के लिए काम करते हो, ये करते हो ना? सर इस साल पक्का MDRT करूंगा, इस साल डिसीजन करिए पक्का मैं 300 प्रेजेंटेशन दूंगा, एक ही डिसीजन, और लिख लीजिए आप सारे लोग की MDRT। और फ्रेंड्स, MDRT के लिए करना क्या होगा? आप पता है किस चीज पे प्रयास कर रहे हो? मैं MDRT कर रहा हूं, प्रोस्पेक्टिंग की कार्यवाही कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर कौन मेहनत कर रहा है? केवल बात करना चाहता हूं आज मैं आपसे प्रोस्पेक्टिंग की। अब प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या कर रहे हो? आप लोगों ने स्टाफ भी रखा होगा, बहुत सारे लोगों के पास है, सब सर्विसिंग पे लगा दिया। अरे सर्विसिंग तो तब आएगी जब प्रोस्पेक्ट आएंगे, काम तो तब आएगा जब नए लोग मिलेंगे। जितना माल भरा था सारा गैराज खाली है, सर मेरा धंधा नहीं चल रहा। भैया स्टॉक तो है ही नहीं। अगर आप दो चीज पर फोकस कर लें, पहली प्रोस्पेक्टिंग और सेकंड प्रेजेंटेशन, लिख लीजिए। फिर से कह रहा हूं आप COT और TOT की तरफ है, क्योंकि जो भी है अपने नए साल की बात करें। प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बोलें। प्रेजेंटेशन बहुत सारे हम देखते हैं, तो विच टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन विल यू रिकमेंड फॉर अस? देखिए, मतलब हाउ टू प्रिपेयर दैट? मैं फ्लैट देखने गया, मेरे को घर खरीदना था, मैंने बहुत सारे देखे, फिर एक पसंद आ गया, वो मैंने ले लिया, और मैं आराम से रहता हूँ। पड़ोसी से मुझे कोई मतलब नहीं कैसा उसका घर। आपको जो आपके दिल के पास हो, सिंपल है, आपके दिल के जो पास है वो बेस्ट प्रेजेंटेशन है। जैसे हमारे वालिद जो है ना, हमारे दिल के पास है, वही बेस्ट है दुनिया में, और कोई नहीं है। हमें सबसे पहले समझ लीजिए, आप सोचते हो मैं क्लाइंट की नीड के हिसाब से दे रहा हूं, आप उससे कन्विंस हो कि ये पॉलिसी मेरे क्लाइंट की नीड को पूरी करेगी, इसलिए आप कन्विंस करते हो उसे। हम क्लाइंट की नीड के हिसाब से नहीं देते, हम अपनी नीड के हिसाब से इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, केवल अपनी नीड के हिसाब से। मैं कोई सेवा नहीं कर रहा, आप कोई सेवा नहीं कर रहे, और सच्चाई के साथ रहिए। लेकिन मेरा बिजनेस यही है, उस बिजनेस से सेवा होती है, उस बिजनेस से सेवा होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या कर रहे हैं, मैं बात करना चाहता हूं। यस, मैं आज आपका व्यू चेंज करना चाहता हूं। अगर व्यू चेंज हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से हफ्ते भर बाद फिर यहीं बैठेंगे, फिर कोई स्पीकर होगा, फिर तालियां बजेंगी, फिर हम घर चल जाएंगे। सर इस बार में MDRT टफ लग रही है, व्हाई नॉट इस बार हम टारगेट लें मार्च से पहले कर दिया, 90 डेज है, बहुत आसान है, बहुत है। मेरे साथ एक सुनील जुड़े हैं, शायद फरीदाबाद या नोएडा के हैं, शायद पागलपन, वो मेरी मतलब वो मेरे को नाम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मैं उसका बड़ा संख्या से समझता हूँ। उसने जब मेरे सब पास रजिस्ट्रेशन किया तो मैंने कहा ये कहाँ आ गया रियली, क्योंकि बहुत क्वेश्चन करता है। लेकिन उसने मतलब उसकी शायद COT हो गई या MDRT तो पक्का हो चुकी है। उसने जो रूटीन दिया, एक दिन में मिनिमम 10 मीटिंग करता ही करता है। सर मैं रात को जब निकला 10 बजे तक मेरे पास एक मीटिंग कम थी, मैं 11:30 बजे दूसरी मीटिंग करता था, कसम से मैं नहीं है, पर पागलपन है उसका। और आप पता है 2 मीटिंग क्यों करते हो? आप डेली 2-3 मीटिंग क्यों करते हो?
और आराम से करते हो 20-25 मिनट की, आधा घंटा भी लग जाए तो कोई चिंता नहीं, कि अगली की तो रहेगी, क्योंकि आप शेड्यूल ही 2-3 मीटिंग करते हो। अच्छा, एक बार अगर आपके 10 मीटिंग शेड्यूल हो जाए तो कैसा रहेगा वो दिन? आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे? नहीं, अरे होगी, क्योंकि अब आपके पास टाइम पूरा है, तो आप उसे आराम से समझाते हो। इंश्योरेंस जैसे उसे एजेंसी लेनी हो, तब आप केवल बेनिफिट ही समझाएंगे और सोचेंगे यार जल्दी निकलूं, दूसरी मीटिंग है, क्या पता वहां भी चेक मिल जाए। तो आप पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे। जब आप पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे तो आपकी मीटिंग बेस्ट मिलेगी। मेरे क्लाइंट है वेरी बिग शॉट, करोड़ की आइडिया रखते हैं, उनके साथ मीटिंग जब फिक्स होती है तो पहली चीज होती है एजेंडा क्या होगा और कितना टाइम लगेगा, क्लियर। मान लो 20 मिनट दिए उसने, तो 20 मिनट जैसे हम बैठेंगे बाहर फोन चला जाएगा कि मैं इनके साथ बैठा हूँ, 20 मिनट तक मोस्ट अर्जेंट चेक ट्रांसफर करना नहीं तो 20 मिनट में पूरी बात होती है, उसमें चल देता। आप मीटिंग कम कर रहे हो इसलिए आप एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करते हो। इंश्योरेंस में है क्या, जो चीज आप बताते हो क्लाइंट को पता है कि मर गया तो ही मिलेगा और बच गया तो ही मिलेगा, यही सबसे ज्यादा आप बताते हो। वो परेशान है, अरे ये तो उसे पता था इसीलिए तो इंश्योरेंस में बुलाया, और आप जाके वही बताते हैं यार ये तो मेरे बराबर ही जानता है, चलो दूसरा कोई और अच्छा लाता हूँ, राजेश चेतन जी को बुलाते हैं, फिर राजेश जी चले जाते हैं। दोस्तों वो पूछ रहा था यार मेरी लाइफ में जो अभी राजेश जी ने प्रेजेंटेशन दी ना, मेरी लाइफ में फर्क क्या पड़ा, जरा सा कुछ अलग बोलते हो आप इसको पसंद में आ जाते हो। अभी सुनील बात कर रहे थे कर्म, अभी मुझे मेरे एक सीए हैं वाइचस के मिले, वो अबाउट 70 के, बहुत बड़ा काम है, अब उनके क्लाइंट भी वैसे ही हो गए, वो वेरी बिग शॉट। तो हम तो उपदेश देने वाले हैं, उन्होंने मेरी कोई बात हुई, कहने लगे चलो मैं बुला लेता हूँ, ऑफिस जाओगे, चल यहीं बुलाता हूँ, साउथ दिल्ली रहता है। अब मुझे भी नहीं पता था इतना बड़ा आदमी है वो, सही कहूँ तो मैंने रोल्स रॉयस वाला मेरा क्लाइंट है, उससे भी बढ़िया कोई गाड़ी। मेरे को उन्होंने कहा 10 बजे एक्यूरेट आना, मैं आके, अब वो 2-4 मिनट बाद हमारी बात खत्म हो गई, डन हो गया सर। मैंने बाई चांस एक डायलॉग मार दिया, सर सब भाग्य की बात है, आपको और गया भाग्य कुछ नहीं होता, केवल कर्म कर्म। मैं स्कूटर से आज यहाँ पर वेरी बिग शॉट, और मुझे वो एक डायलॉग मारने में 20 मिनट तक सारा समझना पड़ा। सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी बात में अपनी था, बिकॉज मेरे जैसे जितना भाग्य को कोई नहीं मान सकता। मेरे को जो मेरी 28 की एज में फॉरकास्ट किया गया था वो डिट्टो निकला है, तो मैं तो बिल्कुल मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। बट एक चीज है, उसमें अगर कर्म नहीं करता तो नहीं होता। आप सुनील भाई ने मेरे को फोन किया आप आ जाओ, मैं मना करता तो यहाँ खड़ा नहीं होता, तो आप तो किसी को सुनते होते ना, तो कर्म मेरा था। आज के बाद अगर कोशिश करो, आप 2 मीटिंग करते हो, 3 मीटिंग करते हो, तो 5 मीटिंग का एक बार लेके तो देखो टारगेट, 5 मीटिंग, और इस बार एक टारगेट लेके देखो कि मैं मार्च से पहले MDRT करता हूँ। कैसा होगा मेरा मार्च से पहले हो जाएगी? अरे 10 आपका बच्चा जॉब करता है, मेरी बेटी है अभी यूएस पढ़ रही थी, अभी पढ़ाई शुरू हुई, तो हम तो पुराने वाले हैं भैया, जो पहली जॉब ले लिया चिपक जाओ। तो वो मतलब वो रोज ही इंटरव्यू मिलता, तेरा हो तो क्या था कि नहीं पापा मैं पहली जॉब 1 करोड़ की लेना चाहता हूँ, उससे पहले कम लूंगी नहीं मैं जो मिल रही है पापा, अगर मैंने छोटी लेती तो फिर मेरा उसी हिसाब से ग्रोथ होगी, मैं कंपनी भी उतने हिसाब से लूंगी और कम से कम पैकेज इतने ही लूंगी। आजकल आई रोज रात को इंटरव्यू देती रहती, उसने एक ड्रीम बना लिया कि इतने से नीचे में जाऊंगी नहीं। क्या आप ये ड्रीम नहीं बना सकते बच्चे से सीख करके कि मार्च से पहले, मैं बार-बार मार्च पे आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्च का आपने डिसीजन कर लिया, आपने टीओटी का डिसीजन किया, आप कहोगे सर इतनी लंबी कहाँ बात है कि MDRT तो दिसंबर में होती है, नहीं होती है, कोई बात नहीं। आप गारंटेड अगर MDRT करना चाहते हो तो उसका फार्मूला है, मुझे 5 किलोमीटर की रेस भागनी है, अजय भाई भागते हैं, अजय अगर मुझे 1 किलोमीटर का चैंपियन बनना तो कितने किलोमीटर भागना चाहिए? 1 किलोमीटर का चैंपियन बनना, मतलब वैसे तो आपकी जान तो 1 किलोमीटर में लगेगी, पर उसके लिए सैकड़ों किलोमीटर की तैयारी करेंगे। कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रोज दौड़ूं तो 1 किलोमीटर तो आराम से दौड़ सकता हूं। 1 किलोमीटर का दोस्तों हम तो 1 किलोमीटर की तैयारी करते हैं, एक MDRT, एक MDRT, एक MDRT, इस बार 6 MDRT की तैयारी करते हैं।
एक इसी से कई चीज़ें आपसे इसी से जुड़ी हुई मैं बता देता हूँ। उसेन बोल्ट जो 10 सेकंड के अंदर अंदर 100 मीटर कर देता है, उसके लिए 10 साल लगते हैं। 10 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए 10 साल। कितने सेकंड दौड़ा वो? 10 सेकंड। ये बता देंगे जिंदगी में कितना कमाया है? आप लिख नहीं सकते जीरो। 10 सेकंड में इतना कमाया, वो 10 सेकंड दौड़ा ही नहीं। 10 साल। वो दौड़ा 10 साल था, 10 सेकंड तो मस्ती कर रहा था। आप याद रखिए, आपको प्राइज प्रैक्टिस का मिलता है, जब आप रेस जीतते हो उसका नहीं परफॉर्मेंस मिलता। का नहीं। आप रेस जीतने में लगे हो, इसीलिए आपको प्राइज नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। आज के बाद आप प्रैक्टिस पे आ जाइए। मैं 300 मैच खेलूंगा इस साल, मैं 300 मैच खेलूंगा। कितने लोग प्रॉमिस कर सकते हैं? बस 300 मैच खेलने का मतलब है, अब्दुल भाई ये फोटो ले लो, हर एक की एमडीआरटी होगी, हर एक की सीओटी होगी। अभी आपने उसेन बोल्ट का नाम किया, माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैंने 9000, मैं बाई चांस लिख के लाया था, मैं अपनी लाइफ में 9000 बॉल, माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल का बेस्ट प्लेयर है, मैं 9000 बार बॉल बास्केट में नहीं डाल पाया। 9000 बार। मैं 300 गेम हार गया, 26 बार तो मुझे पूरा विश्वास था मेरे मैच जीत जाऊंगा, वो भी हार गया। ये कौन कह रहा है? चैंपियन है। और मैं कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि मैं बार बार फेल होता रहा, मैं बार बार फेल होता रहा, मैं इसलिए चैंपियन बन गया। अच्छा, वो कौन कह रहा है जो चैंपियन है? इसका मतलब बात में तो दम है। वो कहता है मैं 9000 बार फेल हुआ। आप कितनी बार फेल हुए? अब मैं एजेंट की भाषा में बात करता हूँ, क्या आप 9000 बार फेल होने को तैयार हो? 9000 बार तो शायद मैं भी फेल नहीं हुआ, शायद राजेश जी भी फेल नहीं हुए, लेकिन ज्यादा बार फेल हुआ। राजेश जी मास्टर नहीं है, अब्दुल मास्टर नहीं है। ये ज्यादा बार फेल होने को तैयार है, जाते हैं ना यार, देखेंगे या तो चेक मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम तो जाएंगे जो पहले चेक लिख के रखे, बस अमाउंट में भराऊंगा, LIC ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ। कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम उससे पहले तो अगर उसने कहा यार एक बार समझना चाहता हूँ, तो हमारी आधी एनर्जी तो वहीं डाउन हो जाती है। समझना क्या है? मैं आ रहा हूँ, मास्टर हूँ। सही है सुनील भाई? तो आज कहते हैं सब कोशिश करने वाले को उतना ही मिलता है जितना इंतजार करने वाले छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल सही। मैं इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इस बात को कभी विश्वास नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी लाइन में लिखा है कि कोशिश करने वाले की जीत होती है। कोशिश मत करो, शुरू कर दो। कोशिश करने वाले सोच रहे थे सुबह जाएंगे, ठंड लगी, बैठ गए, कोशिश खत्म हो गई। आप लोगों ने निकल आए। लेकिन माइकल जॉर्डन ने कहा मैंने 9000 बार बॉल बास्केट में नहीं डाल पाया। 9000 बार आप भी प्रेजेंटेशन तो बास्केट में नहीं डलेगी, अभी लिख के ले लो। 9000 चेक नहीं मिलने वाले, अगर मिल गए तो आपसे बड़ा तो कोई नहीं। संजय तोलानी बेचारा बेकार हो गया। 9000 बार फेलियर होने के लिए तैयार हो। माइकल जॉर्डन ने कहा मैं 300 बार 300 गेम हार गया। आपको वही 300 कह रहा हूं मैं। आपने 300 में गए किया, यहां काम हो सकता है, नहीं हुए, लगे रहे फिर भी। 26 बार वो कहता मुझे पक्का विश्वास था कि मैं गेम जीत जाऊंगा। आपको भी होता है 26 बार, यार ये तो बंदा मेरा खास है, पक्की पॉलिसी मिलेगी, वही नहीं मिलती। वही सबसे ज्यादा दिमाग लगा देता है। पर एक बार माइकल जॉर्डन बनना है, 9000 बार हारने की तैयारी करनी होगी। आर यू रेडी? और ये हार कब मिल सकती है आपको? जब आप प्रोस्पेक्टिंग करें। मैं वहीं आ रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या करें? प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं? आज ये साल आपका नया होना चाहिए। बहुत हो गया ये 2023, कुछ नया होना चाहिए। अगर आपकी दुकान में सामान है तो कुछ तो बिकेगा। सामान ही वो 1 पीस होता है, वही बिक जाता है। और जब आप किसी दुकान पे 1 पीस बचाओ, वो लेने जाओ, तो आप खुद कहोगे भाई ये तो एक ही तो बचा है, डिस्काउंट पे दे दे। आप भी डिस्काउंट में माल बेचने के चक्कर में फंस जाते हो। क्यों नहीं हम अपनी दुकान में सामान भर रहे? में एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं आपके दिमाग में वो चीज लाना चाहता हूँ। हम सारा ज्ञान लिए बैठे हैं, पूरा ज्ञान, यहाँ से सीख लें, यहाँ से सीख लें, यहाँ से सीख लें। आप अभी एक काम कर सकते हैं। मैं आजकल ईश्वर से ज्यादा, शायद आप लोगों को पता होगा, मैंने अपना
चेंज किया, मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग में चला गया, फिर भी मैंने अपने हर क्लाइंट को एक लेटर भेजा। अतुल, आप उस दिन बाई चांस राकेश जी से मिलकर आए थे, वो मेरे स्ट्रगल के साथी है। मेरे क्लाइंट के पास बाई चांस अतुल जी भी पहुंच गए, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था और मेरा स्ट्रगल, इनसे पूछे राजेश जी कितने बड़े क्लाइंट है वो, हजारों करोड़ का आदमी होगा सर, वो मेरे को कहां से मिला बाई चांस, सामने ना प्रेजेंटेशन दे रहा हूं मैं, मेरे पास काम ही नहीं था और मैं बिल्कुल फक्कर था, स्ट्रगल टाइम था, पेपर खरीदने के पैसे नहीं होते थे और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदता था वेडनेसडे का, उसमें लेटर डाला करता था। मेरी प्रेजेंटेशन में आपको बताता हूँ आज मेरी उनके साथ क्या रही। मैं लेटर डालता था और एक लेटर उनके पास चला गया, वेरी बिग शॉट। अब तो मैं, क्योंकि बाई चांस अतुल जी का परिचय होगा, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे चेक मिला केवल 36,000 का पहला। मैं तो जब जिस आदमी का काम में उसको 36,000 रुपये बहुत बड़ा चेक है भैया, मैं उतरा तो उनकी रिसेप्शन में लेडी थी, आपको मिले होंगी गोल मेडल से अंजू, उसने कहा सर आपको चेक मिल गया? हाँ सर। आप, मैं बड़ा खुश था, सर पता है हमारे सर जो है ज्योतिषी में बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने चेक दिया, जब आप एंटर किए होंगे तो टाइम देखते हैं और आपसे ट्यूनिंग बैठ गई, बात खत्म हो गई। 36,000 के चेक में हमें पता लग गया ज्ञान नहीं है तो ट्यूनिंग बैठी है, ये पता चल गया, क्योंकि वो वास्तव में उनके चैम्बर में बहुत सारे ज्योतिषी की फील्ड लगी होंगी, बहुत सारे, लेकिन 2-3 साल बाद उन्होंने मुझे फोन किया, कोई नोएडा रहते हैं, मिस्टर शर्मा, अब मैं ये बता रहा हूँ लेटर से जुड़ा हूँ 2000 करोड़ के आदमी से, मेरी सेल कैसे बढ़ी। मिस्टर शर्मा आप मेरे घर आओगे? मैंने कहा जी सर, मेरे को स्टाफ की पॉलिसी करवा दी। मैं चला गया, कितने का प्रीमियम था? 2460 रुपये क्वार्टर में। उन्होंने पियानो है, ये है, वो है, सब दिखाया घर में बिठाया। अच्छा आपका बच्चे क्या है? मैंने कहा बेटा, देखो पॉलिसी सेल कहाँ होती है, आप उसके ना मेरे को डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज भेजो। उस दिन मुझे पता चला वो एक्चुअल जोशी में, वो प्रोफेशनल नहीं है, उनको शौक है। एक हफ्ते बाद उनकी मैनेजर का फोन आया मेरे पास, सर बुला रहे हैं आपको और वाइफ के साथ आना। हम गए, उसने कहा मैंने आपकी बेटी की जन्मपत्री देखी है और उन्होंने, वो आपका बेटा ना आपके पैसे पे ऐश करेगा, ये फॉरकास्ट। मेरी वाइफ बैठे थे, मेरा जवाब था तो सर आप जो मजाक करते हो, 36,000 का प्रीमियम देते हो, क्या ऐश करेगा। क्योंकि मैं रिलेशनशिप में, क्योंकि मैंने एक लेटर भेजा था, मैं लेटर की बात कर रहा हूँ। अरे कितना प्रीमियम चाहिए सर? मैं क्या बताऊं, अपने मैनेजर को बुलाया, 2 चेक बना लो, उनकी अपनी बेटी है, भाई का बेटा है, 2 चेक बना लो 60,000। मैंने कहा चलो 60 ये लिए तो एक ही पीस था। जवाब उनका, कोई पेपर साइन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुए, ये ना हर तीसरे महीने ले लिया था, मतलब क्वार्टरली आया, एक पीस क्वार्टर। इसमें मैंने कोई इंश्योरेंस समझाई, कोई इंश्योरेंस समझाई मैंने। दोस्तों मैंने एक एक्टिविटी करी, लेटर, मैं वो वहां लाना चाह रहा हूँ आपको। मेरी तो सेल हो गई, और भी सेल है उसके बाद। उन्होंने मुझे एक दिन कहा, मैं एक रेफरेंस तो मिल लोगे सीबीआई में? मैंने कहा हाँ सर। मैं चला गया, नाम लेकर के जो गया, मैं गेट पे गया, मेरे को इनसे मिलना, कहते सर ये तो हमारे साहब हैं जोगिंदर जी, सर सीबीआई के हैं। हमने ऐसे भेज दिया, उसके रेंज ऐसी है। बट मैंने अभी अपने हर क्लाइंट को एक थैंक यू लेटर भेजा दिसंबर शुरू में, जो आप भी कर सकते हो। मैं साफ कह रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस के काम में नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग में निकल गया, मुझे मजा आ रहा है इसमें, आई एंजॉय। मेरी एज 63 है और मैं इस अपने रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने हर एक को दिया दिसंबर शुरू में, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। मैंने जो टारगेट 31 दिसंबर के लिए थे वो मैंने 15 दिसंबर को ले लिया और मैं जल्दी आपको थैंक यू करने के लिए मिलूंगा। जितनी पॉलिसी मैंने दिसंबर में नहीं भेजी ना, उससे ज्यादा बिजनेस में नवंबर तक नहीं करा था, उससे ज्यादा दिसंबर में ले आया, क्योंकि अब मैं थैंक यू करने जा रहा था और मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनकर सर थैंक यू सर, थैंक यू। और सही कहूँ उनमें से कई से तो 2 साल से मिला नहीं होगा, लेकिन एक लेटर तो भेज सकते हैं आप हर महीने क्लाइंट को लेटर भेजिए जरूर।
आपकी टर्म आई है, आपकी उमंग आई है, आप सबको उमंग बेचना चाहते हैं, कितनों को बताइए अपने अपने सारे क्लाइंट को बता दीजिए। एमटीआरटी तो हमारी पॉकेट में है और हम क्लाइंट के घर जा जाके ढूंढ रहे हैं, जाइए निकालेंगे उसको। एक बार ये सारा कीजिए आप, हर क्लाइंट को एक थैंक यू लेटर भेजिए, हर क्लाइंट को भेजिए और फिर थैंक यू करने चले जाइए। अच्छा, क्लाइंट के पास जाके क्या करोगे, वो आपसे क्या बात करेगा? आप इंश्योरेंस वाले हो, इंश्योरेंस की बात करेंगे, लेकिन होता क्या है, आज आप हल्दीराम किस चीज के लिए फेमस है? आप मिठाई के लिए तुरंत अट्रैक्ट हो तो हल्दीराम के लिए, मैकडोनल्ड बर्गर के लिए, कैफे कॉफी सीसीडी कॉफी के लिए। हम इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस के लिए जिससे सब भागने लगते हैं, क्योंकि हमने रिलेशनशिप तो रखी नहीं, हमसे भाग क्यों रहे? क्योंकि आप ब्रांड नहीं है, हल्दीराम ब्रांड है। और आप ब्रांड क्या नहीं है, आप इंश्योरेंस वाले बने रहे, व्हाई नॉट आप स्पेशलिस्ट बने चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। आपने अपने को बदलना होगा। मैं इंश्योरेंस वाला नहीं हूं, मैं चाइल्ड एजुकेशन स्पेशलिस्ट हूं, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट हूं। कितना बिजनेस है रिटायरमेंट प्लानिंग का, कभी आपने सोचा? बिकॉज आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं। दोस्तों, मैं 1998 में मैंने एजेंसी शुरू करी, मेरे लिए 50 रुपए भी बहुत होते थे। मैंने 2010 में जो लास्ट मकान खरीदा, आज 12 साल हो गए, मैं जीरो हो गया था। 24,000 रुपए मेरे पास नेट बचे थे, क्योंकि मेरे एक जगह साइन टैली नहीं हुए, जो मुझे 2 साल बाद पता चला। 24 मैंने पूरा, क्योंकि घर कैश पे खरीदा था। और आज मैं रिटायरमेंट भी कर रहा हूँ, मेरा बच्चा बाहर भी पढ़ रहा है, बच्चों की शादी भी करनी है, और मैं रिलैक्स क्यों? क्योंकि मैं पूरी प्लानिंग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से बिजनेस कर रहा था, मैं क्लाइंट के हिसाब से बिजनेस नहीं कर रहा था। मैं एमटीआरटी करने के लिए बिजनेस नहीं कर रहा था, मेरे को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग एंजॉय करनी है। क्या आप ऐसे बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, या एक पॉलिसी पिक्चर मेरी इस साल एमटीआरटी हो जाए, मेरी जान छूटे? प्लान योर, अपनी प्लानिंग करो, क्लाइंट को तो छोड़ दो, क्योंकि क्लाइंट की आप बेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अपनी बेस्ट नहीं कर रहे हो। अपनी प्लानिंग बेस्ट कर लीजिए। मेरे को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मैं ऋषिकेश का रहने वाला, हमारा घर गवर्नमेंट से 300 रुपये, बिल्कुल गंगा जी से वॉकिंग है। मतलब एक दिन में किसी का फोन आया, मैं 5 मिनट बात की, मैंने कहा ठीक है मैं घर पहुंच गया हूँ, कहते इतने पास हो। तो मैं बिल्कुल बनवा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा जगह है, तो तोड़ करके मेरे को रहना है शांति से, वही मैं अपने स्टूडियो बनाने का बोल। लेकिन क्या ये मेरी प्लानिंग कहाँ से आई? क्योंकि मैं काम जो कर रहा था वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से कर रहा था, क्लाइंट की प्लानिंग होती गई और मेरी जुड़ती चली गई। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, हेल्पेज इंडिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? क्या करते हैं उसको जानकर? ये लोग तो बहुत यूज कर रहे होंगे, बट आप लोग जान क्या कर रहा है हेल्पेज इंडिया? बात तो कोई दिल से मत लेना, मैं समझो बड़े भाई की तरह गाली देता हूँ। क्या कर रहा है हेल्पेज इंडिया? मतलब ऑफिस खोल के, बहुत करवा सा ऑफिस खोल के, शानदार सा बढ़िया गाड़ी में घूम के आप जैसे लोगों को लगा दिया हमें डोनेशन दे दो। हेल्पेज इंडिया बड़ी उम्र के व्यक्तियों को सपोर्ट कर रहा है, यही तो कहना चाहते हो? कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत बार हमने देखा। कल मैंने उसे सर्च करके देखा, मैंने अपने YouTube पे भी डाला कि वो एक बच्ची, छोटी बिटिया चने खिला रही है, और एक ओल्ड एज का आदमी उसके पास आके ऐसे करता है जैसे वो उसे उसके साथ चने खिलाना चाहता है। वो उसको पैकेट दे देती है, वो गुल रखती, धीरे से निकल करके भाग जाता है और छिप करके चने खाता है। क्या मजबूरी होगी? और ये सब ट्रू है दोस्तों। आप क्या कर सकते हो, आप अपना सोचो। हेल्पेज इंडिया व्यक्ति की तब सपोर्ट करता है जब वो इस पोजीशन में आ जाता है। और आप आज अगर उसे यही वीडियो अगर आप दिखानी शुरू कर दो, डाउनलोड कर लो अपने पास, मेरा कल का वीडियो है ये यहाँ के सेशन के लिए बनाते बनाते मेरे को हेल्पेज इंडिया याद है। एक मिशन दे रहा हूं मैं आज आपको। इस साल आपने 1000 लोगों को, 3 आदमी रोज ही कह रहा हूं, ये वीडियो दिखानी है। सर मैं नॉट इंश्योरेंस एजेंसी, नॉट पेंशन प्लानिंग, सर मैं एक मिशन में लगाऊं।
सर मैं ये पोजीशन नहीं आने देता किसी की, और वो बंदा साफ सुथरे की ड्रेस में जो बढ़िया उम्र का मतलब अच्छे घर का था। उन्हें बताओ सर ये भी कभी अच्छे घर का था, आज ये पोजीशन है किसी से कह नहीं सकता क्योंकि ये व्हाइट कॉलर है। सर मैं एक मिशन में लगा हूं, मैं अपने सराउंडिंग एरिया के 5000 आदमी को पेंशन प्लानिंग देना चाहता हूं। ले ना ले सर, समझाना मैं चाहता हूं, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप अपने सराउंडिंग एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे में 1000 आदमियों को पेंशन प्लानिंग समझा देते हैं, केवल एक ही प्रोजेक्ट आज मैं मिशन दे रहा हूं, नॉट LIC एजेंसी, नॉट पॉलिसी सेल, एक मिशन दे रहा हूं कि ये वीडियो है सर, मैंने मेरी आंखें खुल गई और मैं 1000 आदमियों को ये समझाना चाहता हूं। अगर आप 1000 आदमियों को या 5 मिनट के दायरे में इस मिशन को समझा देते हो, मिशन बार बार कह रहा हूं, तो क्या हो सकता है? मैं आपका जवाब करता हूं। आप एक एक आदमी निकल गए सर मैं पेंशन प्लानिंग दूंगा, जिद सर मैं नहीं चाहता कि आप कोई भीख मांगे। ये मिशन अगर आपने दे दिया तो क्या हो सकता है? यस प्लीज। फिर कह रहा हूं मिशन सर मैं नहीं कर पाऊंगा, झिझक लगती है ना झिझक, सर ऐसे कैसे मैं करूंगा? आज वीडियो डालिए गए प्रोफेसर देसाई मुंबई, प्रोफेसर देसाई कॉलेज का लेक्चरर ट्रेन में जा रहा है, एक बच्चा उससे भीख मांगता है, बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं? अंकल हमारे पास पैसे नहीं। प्रोफेसर देसाई सूट बूट पहन के कोट टाई लगा के अपने गले में एक कनस्तर टांगता है और भीख मांगनी शुरू करता है, मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। और आज 3 या 4 कॉलेज खोल चुका है, स्कूल खोल चुका है, भीख मांगता है। डाल लीजिएगा यूट्यूब के अंदर, प्रोफेसर देसाई मुंबई में बैगिंग कर रहा है। क्या उसके पास कोई ईगो नहीं होती? आप जानते हो उसकी ईगो कहां खत्म हुई? क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा था, वो बच्चों के लिए कर रहा था। आप भी अपने लिए नहीं कर रहे हो, लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग पर भीख मांगने की नौबत ना आए, रेस्पेक्ट के साथ कर सके, ये मिशन लेकर के काम कर रहे हो। ईगो को साइड में कर दीजिए, और जिस दिन आप इस मिशन पर लग गए तो आपको फोन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी COT हो गई, आपकी TOT हो गई। और मैं इस मिशन को चला रहा हूं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं 5 किलोमीटर के दायरे में, मैं आपके साथ चल जो तैयार हूं 2 से 3 दिन। आपको लगता है झिझक होती है? दोस्तों झिझक किस लिए है? मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है। हम अपने दिमाग में बंधे हुए हैं और उसके कारण मेरी ग्रोथ कहाँ है? मैंने अभी जिक्र किया, मेरी बच्ची, मेरी बेटी ने कहा पापा मैं MBA करूंगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, मेरी रूह कांप गई, यार इतना पैसा लगेगा 20-25 लाख। लेकिन उसी दिन से मैंने टर्निंग लिया कि मैं एक काम तो कर सकता हूँ, लेकिन कितना बड़ा फर्क पड़ रहा है, पूरी जनरेशन का फर्क पड़ेगा। तो आज इस मिशन को ले लीजिए कि मैं 5 किलोमीटर के दायरे में जब जब याद आए हेल्पेज इंडिया देखिए, उस वीडियो को बार बार देखिए। नहीं, मेरी जान पहचान में, मेरे सर्किल में कोई भी आदमी भीख मांगने की नौबत ना आए, रिटायर हो, उसकी जेब में पैसे हो, यही चीज दिखाइए। ये मत बताइए सर मैं LIC, सर मैं इसके लिए आया। एक बार इस वीडियो को दिखाइए, पहले 10 बार खुद देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। फ्रेंड्स, हम लोग, जो मैंने आपको प्रोफेसर देसाई की बात करी है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ईगो में रहते हैं, यार मैं कहूंगा, मैं सपोर्ट कैसे मांगू, मैं रिक्वेस्ट कैसे करूं। आप सड़क पे गिर जाते हो, कोई भी आके आपको उठा देता है ना, क्योंकि गिर गए, क्योंकि आप झुक गए। झुकोगे नहीं तो कोई नहीं उठाएगा। मैं अक्सर एक चीज कहता हूँ, आपके घर में छोटा बच्चा है, आप किसी आश्रम में गए, गुरुजी के पास गए, वो आपको आशीर्वाद देता है बच्चे को, बेटा खूब खुश रहे, खूब पढ़े, खूब बढ़िया से काम हो। आपकी बिटिया है, उसको आशीर्वाद देता है। आप जाते हो, आपको कहता है तुम ठीक ठाक रहो, आप उसे प्रणाम करके आते हो। यही करता है ना गुरुजी। मैं किसी मतलब अपमान के साथ नहीं, मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ। और फिर आप 4-5 साल बाद जाते हो तो देखते हो गुरुजी का आश्रम बड़ा शानदार हो गया। वो आपसे कहता है मैंने देखो आपको 3 आशीर्वाद दिया, मेरे को 3 लाख का चेक दे दो। आप भी तो ये करते हो। सर आपकी बिटिया की मैरिज अच्छी होगी, आपके बच्चे की जो है एजुकेशन अच्छी होगी, सर आपका रिटायरमेंट अच्छा होगा। फर्क होता है, उसके तुरंत बाद आप कहते हैं चेक दे दो। आप इतना नहीं कहते
कि उसके मन में आए कि भाई इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जिस दिन आपने ऐसी प्रेजेंटेशन दे दी कि मुझे इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो आपका महल बनेगा, उनका आश्रम बनता आपका महल बनेगा। आपकी प्रेजेंटेशन में वहां तक आना चाहिए कि वो कहे कि फिर मुझे इसके लिए करना क्या होगा। क्या आप ऐसी प्रेजेंटेशन दे रहे हो या सर ये दोगे तो ये मिलेगा? जनरली मैंने ऐसी प्रेजेंटेशन दी, जनरली मैंने ऐसी ही प्रेजेंटेशन दी कि हम हमेशा सर आप 1 लाख दोगे तो 1 लाख मिलेगा। समझदार आदमी कहता है मैं घर रख लूंगा, उस साल से निकालना शुरू कर दूंगा। 15 साल देना है, 15 साल मिलेगा, 30 साल की तो गारंटी मिला, 15 तो मैंने देना ही था, तो 15 तो मुझे भी कुछ नहीं मिला, आगे 15 साल मिल जाएगा, तो 30 साल से ज्यादा मैं जीऊंगा क्या, 50 का कोई, 45 का कोई, और वो गाड़ी अटक जाती है। तो फिर वो लोग वो क्या बात कर रहे हैं जो 20-20 लाख रुपए 12.5 करोड़ रुपया उमंग में ले आए, वो क्या बात कर रहे हैं? उसको अलग होगी। 12.5 करोड़ रुपया रेगुलर प्रीमियम अभी दिल्ली के अंदर है। मेरे डीओ सर से बात हुई, एक्चुअली डीओ सर की बेची हुई पॉलिसी इंडिया का नंबर 1 LIC एजेंट इस समय इंडिया से, दिल्ली से। 8.5 करोड़ रुपया। आप कहते हैं ना प्रॉपर्टी वाले काम नहीं करते, प्रॉपर्टी वाले तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, इसलिए वो 8 करोड़ 80 लाख रुपए लगाए हैं उमंग के अंदर। वो प्रॉपर्टी डीलर, वो लोग प्रॉपर्टी वाले पैसे लगाते नहीं, प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर होगा। मैं तो उससे डायरेक्टली नहीं हूँ, डीओ सर से बात हुई, डीओ सर भी बड़े कमाल के हैं। वो 1 साल काम करते हैं, 1 साल नहीं करते, उनका कोई डाटा बनता है, मुझे स्ट्रेटजी बता दी, तो 1 साल के बाद अगली बार जंप होता है उनका। बट इस समय उन्होंने एक ही पॉलिसी बेची ऐसे। एजेंट भी नया है क्योंकि बिल्डर फैमिली का ही है, बिल्डर ही एजेंट बना, फिर उसने पॉलिसी भी ले ली। मेन है बिल्डर समझ पाया 8.5 करोड़ रुपए दे, तो कैसे समझ पाया होगा? क्या सर 8.5 करोड़ आप दोगे तो मैं आपको 8.5 करोड़ दूंगा? इसका मतलब है कुछ तो आपको अलग करना होगा। पर ये लोग मिलेंगे कहाँ से? मैं लौट के बार-बार आ रहा हूँ, प्लीज इस 1 साल मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको स्ट्रेटजी की जगह केवल एक चीज पे डालिए, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग की दिक्कत आती है? सभी को आते हैं। क्या दिक्कत आती है? मेरा क्यों नहीं हो रही प्रोस्पेक्टिंग? चलिए बात करते हैं, मैं अपने कुछ आइडिया शेयर करता हूँ। क्यों नहीं हो रही प्रोस्पेक्टिंग? टाइम भाई आप ही बताना। हाँ, प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं हो रही? तो उसमें क्योंकि सर उन्हीं क्लाइंटों के बीच में घूमते चले जा रहे हैं। अगर 2000 क्लाइंट है तो 2000 क्लाइंटों को ही प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, नए सेगमेंट को नहीं जोड़ रहे हैं, नई चीजों को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं। आप वैल्यू एडिशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2000 क्लाइंट है, बाकी को सर थोड़ा हेजिटेशन होता है मार्केट में। मैडम आपको कोई बैकग्राउंड नहीं पता, प्लीज। आपको कभी हेजिटेशन होता कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, या आपकी फैमिली मेंबर जो है वो स्कूल जा रहा है और आपका बच्चा छोटी कार से या 2 व्हीलर से जा रहा है और एक उसी की क्लास का बच्चा एक शानदार कार से जा रहा है, कभी हेजिटेशन हो? आप शादी में गए किसी में फैमिली में, आपके रिलेटिव शानदार गाड़ी से उतरता है, बढ़िया ड्रेस आपसे बढ़िया ज्वेलरी पहन के आता है, आपको कभी हेजिटेशन होता है? तब शर्म नहीं आती आपको कि अब कहाँ ये कहाँ? मैडम मैंने ये टाइम भुगता है, मैं ऐसे क्रॉस हो रहा हूँ, मेरा खास रिलेटिव ऐसे जा रहा है और उसको पता था मेरा बुरा टाइम, उसने पूछा भी क्यों यहाँ क्या कर रहा है, मैंने एक टाइम भुगता हूँ, खास रिलेटिव कह रहा हूँ, इसलिए मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं होता। शायद आप कब तक इंतजार करोगे? किसी दिन आपका बच्चा कहेगा मम्मी वो तो ये, पापा ये फैमिली, आपकी फैमिली मेंबर कहेगा, या तो आप हेजिटेशन ले लो या बैंक बैलेंस ले लो। मेरे को तो ये पता है हेजिटेशन का कुछ नहीं आता है क्या हेजिटेशन का कुछ, लेकिन आप ट्राई क्या कर रहे हो प्रोस्पेक्टिंग के लिए? मैं तो यहाँ आना चाह रहा हूँ। हेजिटेशन होता है, मार्केट में निकल लेंगे, चलो नहीं निकले, आप एक 10,000 रुपये का स्टाफ रख सकते हैं, इतनी तो दुकानदारी करनी पड़ेगी ना। अच्छा अब मेरे साथ मान लो आप हैं, कौन? एक सेकंड, ये मेरे स्टाफ हैं, आइए मैं फार्मूला देता हूँ, ये मेरे स्टाफ है, मेरे हाथ में
केवल डायरी ये मेरे साथ चल रहे हैं, मेरा कार्ड इनके पास है, ये आपके पास है, ये भैया भाई इन्होंने केवल आके कहा सर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से हैं, पेंशन डिपार्टमेंट से, और सर आपको कुछ नया प्लान है इसके बारे में बताइए। मेरा कार्ड दिया हट गई। अब तो मैं बोल सकता हूँ, क्या कहेगा, हाँ बताओ यही कहे, अब तो मैं बोल सकता हूँ, तो खत्म हो गया रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपये में। इसी से सब ज्यादा आसान है क्या? मैं भी शुरू कर रहा हूँ आजकल, मैं म्यूचुअल फंड को मैं, क्योंकि मैं, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे को जितने जान पहचान वाले जो कंपनी में चला गया, तो मैंने यही जुगाड़ किया, चल भाई कंपनी हो जाता है, शुरुआत वो करता है, बाद में मैं बात कर लेता हूँ। क्या होता है रजिस्ट्रेशन का? मुझे तो रजिस्ट्रेशन में 10,000 रुपये बेचती हूँ रजिस्ट्रेशन, उसे लगे कि रजिस्ट्रेशन 10,000 लेने हैं तो बोल, ये तो दूसरा ढूंढ लो। और इसमें कंडोम करो, हाँ बोलो, ज़्यादा अच्छा है लड़की रख लो, उससे इसीलिए लोग बात करते हैं। भाई मेरे को बुढ़ापा खराब नहीं करता। घर बनाना है, कहीं पर बनाना सर, अगर बुढ़ापा नहीं खराब करना है तो है ऐसे संघ है, वैसे आप बुढ़ापा ठीक हो जाए। सर आज से पहले राजेश चेतन सर रख रहे हैं। मैं तो देखो मुझे तो पता चल रहा है बेनिफिशियल कितने आ रहे हैं। सर इसका फार्मूला किसी को ऐसा दिक्कत है ना, अपने संयम पर विश्वास नहीं है। चेतन सर इसका एक फार्मूला अगर ऐसे कभी लगे कि भाई मेरा मन डगमगा सकता है तो एक भगवा पहन लें यहाँ पे, बस कोई दिक्कत नहीं, कभी कुछ नहीं होगा। बहुत आश्रम वाले पकड़े जा रहे हैं। हाँ। भगवा पहन लीजिए, आपका उद्देश्य चेंज हो जाएगा। सेकंड, आप ये तो कर सकते हैं ना, अच्छा ऐसे जाकर के आप डेली कितने लोगों से मिल सकते हैं? बहुत अच्छी टिप है ये उसका। बहुत सिंपल सी है। दूसरा, आप लेटर जितने मर्जी डालिए, आप गूगल में डालिए, आप डॉक्टर्स एक ना टारगेट मार्केट जरूर बनाइए। आपको सीए के साथ, आज मैं सीए से इतना इजी हूँ दोस्तों, जैसे राजेश जी ने कहा, एक दिन मेरे को एक फोन आता है, आज मैं टीवी के लिए, अभी मेरी कल रिकॉर्डिंग है, 1 हफ्ते पहले हो चुकी है, मैं भी बता दूं ना, मैं भी आजकल टीवी पे आया हूँ। कल सुबह फिर 11 बजे है। मैंने एक नई चीज पकड़ी, मेरे पास एक बंदे ने फोन किया कि आप इंटरव्यू ले, आप अच्छा बोलते हैं, उसने कहीं देखा होगा मुझे। खैर हम लोगों ने बिजनेसमैन के इंटरव्यू लेने शुरू किया। अभी मैंने सबसे पहला बैच किया चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, अब वो मेरे को मिले ना, एक के साथ मीटिंग फिक्स हुई। कल जो है वो ऑटोमोटिव वाले जो ऑटोमोबाइल्स वाले हैं, उनके 3 मैन्युफैक्चरर हैं, हम उनके साथ बैठे हैं, और ये मेरा एंजॉय चल रहा है, क्योंकि मैं रिटायरमेंट एंजॉय कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। टीवी में आना बहुत आसान होता है, ये अब पता चला, बट ये पहुंचा कब मैं, जब मैंने शुरू से बोलना शुरू किया, मैं सोशल होना शुरू हुआ। तो राजेश जी तो हमेशा ही कहते हैं सोशल होइए, हम धंधे में फंसे हैं। आप कम से कम एक काम करिए, मैं आपको लास्ट टिप्स दे रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है। एक मैंने आपको कहा, आप लोगों के साथ घर से बाहर निकलिए, जितना ज्यादा घर से बाहर निकलोगे उतना ज्यादा घर में लक्ष्मी आएगी, ये याद रखिए। आप घर से बाहर हो तो घर में लक्ष्मी आएगी, आपका बैंक बैलेंस ड्रीम वाला होने लगेगा। सेकंड है, आप रोज एक वीडियो बनाइए, छोटी सी छोटी, अगर कोशिश हो 59 सेकंड से बड़ी ना हो। आप मेडिक्लेम के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, आप अपने इंश्योरेंस के ऊपर उसे डालना शुरू कीजिए, रोज डालिए। यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आसान है, नहीं हो तो मुझे बता देना, बाद में बता देना, ये कीजिए। थोड़ा स्क्रिप्ट का रहता है स्क्रिप्ट। भाई साहब मैंने एक पब्लिक स्पीकिंग वाले से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, 25,000 रुपए दिए, उसने सबसे बड़ी बात जो बताई वो मैं आपको फ्री में दे देता हूँ, कि आपको जो चीज करनी हो, जिस चीज पे बोलना हो, गूगल में डालिए, 50 तो वीडियो निकलेंगे, 50 ब्लॉग निकलेंगे, पढ़ लो, बोल जो मैंने 25,000 देके सीखे तो आपको फ्री में दे रहा हूं। सही में बता रहा हूँ, 25,000 देके सर ये सिखा कि हम सारे लोग ऐसे करते हैं, साथ में कहते हम भी ऐसे करते हैं, कि आपको कहां से लाओगे कंटेंट, तो ये भी पता चल गया। मैं भी बहुत सारे, मैं इंश्योरेंस से बाहर में बहुत लोगों को सुनता हूँ, मैं केवल इंश्योरेंस वाले नहीं सुनता, मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ। सर आप बीएसआर सर के भी इंटरव्यू में आए थे, मैंने देखा था। बीएसआर सर के 2-3 उसमें मेरे इंटरव्यू हुए, ये मैं देगा, बट क्या वो, अब बीएसआर एक बड़ा नाम है, लीजेंड है। मैंने पिछले उनके एक सेशन हुआ था 51 डेज का, उसमें एक स्पीकर था, एक भूपेंद्र सिंह राठौर, एक ट्रेनर है बहुत बड़े, तो वो कहाँ से मिले मुझे,
तो भी उन्होंने कहीं देखा, फिर वो दिल्ली आए तो उन्होंने मुझे बुलाया। सेकंड है, आप एक वीडियो। थर्ड है, हर महीने क्लाइंट को लेटर डालिए। आपका उमंग आया, लेटर तो डाल दो, बता तो दो, लाभ आया बता तो दो। आप इंतजार करते हो। अगर आपने ऐसा किया, मैंने आपके सामने बताया 2000 करोड़ का आदमी मुझे को केवल लेटर से मिला। एक और है, बाई चांस मेरे को दोनों जो क्लाइंट मिले ना शुरू के लेटर, वो जैन ही मिले, तो 10 करोड़ की आईटीआर बढ़ता है, 25 लाख प्रीमियम देता है। लेटर अखबारों में दो, न्यूज़ मैं लेटर वहां से लेता था। वेडनेसडे टाइम्स ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकलती है, तो वहां से एड्रेस लेकर के लेटर डाला। इतना बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, वो जिस ट्रेड में काम करता है, मैं इंडिया में चैलेंज करता हूँ, हर उसकी ट्रेड का आदमी, हर आदमी उसके प्रोडक्ट को यूज करता है, क्योंकि वो यूएस से करता है, मोनोपोली है उसकी, और कभी गैराज से शुरू किया उसने। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बार शुरू के 3 महीने स्पेशली प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर लगा देंगे, तो आप मार्च तक अपनी एमडीआरटी लिख लेंगे। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बढ़िया सेशन। एक बार जोरदार तालियां शर्मा जी के लिए। बैठिए आप आपको शेयरिंग करना चाहते हैं? छोटा सा आइए। सत्येंद्र जी, माफी चाहूँगा, थोड़ा सा 15 मिनट लेट आया, पीछे कुछ व्यवस्था ऐसी डॉक्यूमेंटोलॉजी में आ नहीं पाए यहाँ पे। जय श्री राम। और दोस्तों, अभी जैसे कि हम लोगों को LIC ने एक फैसिलिटी दे रखी है मेडिक्लेम मेंबर के रूप में, मगर मेरे ख्याल से कितने लोगों के पास अपना मेडिक्लेम कार्ड है? हाथ खड़ा करो। बाकी के पास नहीं है। तो मैंने अभी FPRT में एक व्हाट्सएप का नंबर डाला है। जैसे आजकल ऑटोमेशन होता है ना, आपने क्या करना, उसमें हाई लिखना है, वहाँ से रिप्लाई आएगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आप वो पूछेगा कि आपको EI कार्ड चाहिए, ओके डालोगे, वो पूछेगा आपको अपने एजेंसी कोड नंबर डालिए या मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए। आप डालते के साथ वो PDF आपको अपना मेडिक्लेम कार्ड दे देगा। अभी मैंने FPRT में एक मैसेज डाला है, उसमें आजकल ऑटोमेशन का है, ऐसे आधार का भी ऑटोमेशन का एक नंबर है, जिसमें मान लीजिए आपको किसी क्लाइंट का, आपके पास आधार नहीं है जी, मेरा आधार नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं सर, ये मोबाइल नंबर सेव कीजिए, इसमें हाई भेजिए, वहाँ से आधार की साइड से आएगा कि हाँ आपको क्या चाहिए। वो कहेंगे आधार कार्ड की इमेज चाहिए, नंबर 2, ओके डालोगे, आधार की साइड से आ जाएगा कि अपना हमने आपको व्हाट्सएप एक वो मोबाइल पे आपको वो SMS भेजा है, मतलब OTP भेजा है, OTP आप यहाँ पे डालेंगे, आधार वाले आपके मोबाइल पे PDF कार्ड भेज देंगे। तो ऐसे ही जो है मीडिया असिस्ट वालों ने भी एक वो बनाया हुआ है, अपना नंबर बनाया हुआ है, और जिसको आप अपना सेव करेंगे, मैंने FPRT में भेज दिया है, उसको आप यूज़ कीजिए और आपका अपना मेडिक्लेम कार्ड आपके 2 मिनट में आपको मोबाइल बहुत अच्छा। आधार वाला भी मैं नंबर भेज दूंगा आपके पास, उसमें भी यही है, कुछ नहीं करना है, आपने हाई भेजना, वहाँ से रिप्लाई आएगा। उसी क्लाइंट का मोबाइल से आपको, जैसे कोई क्लाइंट कहता है मेरे को आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप इस पर हाई भेजिए, हाई भेजेंगे, वो कहेंगे क्या चाहिए कि आधार कार्ड का नंबर चाहिए, टू दबाएंगे, वो कहेंगे हमने OTP भेजा, OTP डालेगा, आधार नंबर बहुत बहुत धन्यवाद बीस जानकारी देते रहते हैं। वैसे सर वो लोग भी रह गए जरा जानकारी इम्पोर्टेंट, नहीं वो तो बहुत लोगों को मिल जाएगी जानकारी। दोस्तों जैसे शर्मा जी बताते हैं, आप बाहर निकलेंगे लक्ष्मी घर में आएगी, ऐसे ही एक हस्बैंड ज्यादा घर से बाहर ही रहते थे और पीछे से बीवियों को बच्चे पालना थोड़ा दिक्कत वाला रहता है। रोज रात को बच्चा सोता नहीं था, वो कह रही है तू सो जा, नहीं तो गब्बर आने वाला है। खाना खिलाती, कहती तू खाना खा ले, गब्बर आ जाएगा। तो बच्चा इतना परेशान, कहता है इस बार पापा को आना, तो मैं कहूँगा आप जब जाते थे ना रात को गब्बर आता था। दोस्तों मैं एक बार अतुल जी को आमंत्रित करूंगा आगे एक शेयरिंग है की। सुनील भाई ने दिल पे ले लिया, रात को भी आते हैं। एक बार जोरदार तालियां अतुल जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आज के सेशन के लिए। 3 चीजें उन्होंने बताई कि एक अपना वीडियो बनाइए, एक अपना एक लेटर
बेटर अपने क्लाइंट्स को तीसरे महीने में डालिए, और दूसरा एक प्रोस्पेक्टिंग पे काम कीजिए। ये 3 चीज़ें यदि हम अपनी लाइफ में सीरियसली करेंगे तो हमें लगेगा कि आज जो शर्मा जी ने सुबह इतनी जल्दी आकर के हम लोगों के लिए मार्गदर्शन करा, तो उनको भी किसी प्लेटफॉर्म पे 2 महीने 6 महीने के बाद कोई मिलेगा और बोलेगा सर आपकी इस FPRT की क्लास में आपने मुझे ये गुरु मंत्र दिया था, और उस मंत्र के बाद मैंने इस पे इम्प्लीमेंटेशन करके मैंने 3 महीने में COT करी है या MDRT करी है, जो भी करा है DOT करी है, तो उनको लगेगा आज उनका आना सार्थक रहा। तो हम लोगों को सीरियसली इस जो आज उन्होंने हमें मंत्र दिए हैं उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं, और उसका आज जो उनका सेशन रहा उसका हमें फ़ायदा अपनी लाइफ में उतारना है। तो दोबारा मैं शर्मा जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सब लोगों से और सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग एक बारी और दोबारा से तेजी जैसा हमारी FPRT की परंपरा है, जो भी हमारे पास स्पीकर आते हैं तो हम उनको एक टोकन ऑफ लव देते हैं। तो मैं प्रधान सर से और अपने FPRT के सभी मेंबर से कहता हूँ कि एक बारी आ जाइए यहाँ पे एक फोटो में। हाँ आ जाइए सर, मेंबर अभी तो है सर, सोच के एक सेकंड रुक जाओ। कोई भी सर्कुलर आता है, ठीक है, एक सर्कुलर है एजेंसी से, आपने यूट्यूब में आप लोगों को सबको मालूम है कि हमने जितने भी FPRT के मेंबर्स हैं और बोर्ड मेंबर्स और सिल्वर मेंबर बोर्ड मेंबर्स के लिए हमने BIMTech के अंदर एक ट्रेनिंग एक मिनट सर, गोयल सर एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, थैंक यू। जितने भी हमारे FPRT के मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए हमने एक FPRT के साथ एक BIMTech के साथ एक टाई अप किया था, और उसके अंदर हमने एक 3 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स कर रहे हैं उनके साथ में, और वो 8, 9 और 10 जनवरी है। एक हमने ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के अंदर मैंने पेमेंट लिंक्स और रजिस्ट्रेशन लिंक भेज दिया है, क्योंकि उनकी BIMTech से अभी तक हमें 15 लोगों की कंफर्मेशन मिली है कि 15 लोगों के लिए वो कोर्स रहेगा। तो मैंने उसमें लिंक भेज दिया, और तो 12, 11, 12, 13 जनों ने उसमें पेमेंट, मैं सब बस इतना आपसे लोगों से विनती करना चाहता हूँ, जो लोग इसमें पेमेंट कर देंगे हम पहले 15 लोगों को ही कंसिडर कर पाएंगे। उसके बाद यदि BIMTech ने अलाउ किया तो हम वो ज़्यादा हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है, 30 जने भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, लेकिन BIMTech की तरफ से हमारे को 15 की कमिटमेंट थी, तो हमने 12 या 13 लोगों ने पेमेंट्स ऑलरेडी कर दी है। जो पहले 15 लोग पेमेंट कर देंगे, और उसके बाद यदि उन्होंने कहा कि हम 15 लोगों के लिए ही कोर्स रखा है, तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, ये फिर बाद में हमारे को प्रेशर मत देना कि सर आपने हम भी इस कोर्स को करना चाह रहे हैं। तो जो लोग पेमेंट कर देंगे उन लोगों के पास उन लोगों की कंफर्मेशन हो जाएगी, सीट की कंफर्मेशन हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, किसी को लिंक नहीं मिला तो वो मेरे को पर्सनल नंबर पे हेलो भेज दीजिए, मैं उनको अलग से भेज दूंगा। और 8, 9 और 10 जनवरी को हम ये BIMTech का 3 दिन का रजिस्टर कोर्स जनरल इंश्योरेंस के ऊपर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आज FPRT प्रधान श्री राजेश जी को आमंत्रित करता हूँ। BIMTech जो है भारत में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के बराबर मानती चुकी है। उस इंडस्ट्री को हाथ लगाना ही बहुत कठिन काम है। FPRT ग्रुप बहुत लकी है कि उसको रेजिडेंशियल कोर्स करने का मौका मिल रहा है का। कितने लोग जा रहे हैं उस कोर्स में? आप सब एक अलग एक्सपीरियंस करके आएंगे जिंदगी, तो बहुत अच्छा है। जो जा रहे हैं उनका स्वागत है। जो ऐसे कितने हैं जिन्होंने भी जाने का मन तो बनाया पर पेमेंट नहीं किया, ऐसे कितने? अभी रेस शुरू हो गई, अभी नाश्ता करते करते आप अपना पेमेंट कर दीजिए, तो आपको भी अवसर मिलेगा कि आप 3 दिन के रेजिडेंशियल कोर्स को आप कर पाओगे। एंड ये मेरे हिसाब से जनरल इंश्योरेंस का कोई ट्रेनर या PM शर्मा जी बैठे हैं, मेरे ख्याल से जनरल इंश्योरेंस फील्ड में बहुत थोड़े ट्रेनर या है ही नहीं।
नहीं है अकेले केवल मेडिक्लेम में अभी शुरू किया हाँ। वी आर ओनली वन कोई है ही नहीं। तो जनरल इंश्योरेंस का मार्केट बिल्कुल सन्नाटा है, तो उसमें एफटीआईटी ने लीड ली है। एंड अगर ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मेरा प्रयास रहेगा ऐसा ही एक कोर्स लाइफ इंश्योरेंस का भी रेजिडेंशियल कोर्स 3 दिन का विमटेक के साथ में टाई अप करके हम लोग करें। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा नहीं? मैं कर चुका हूं। आप कर चुके? यस, आप कर चुके हैं आपने, लेकिन ऑनलाइन किया नॉट रेजिडेंशियल। हाँ, अभी हम जो करना चाहेंगे, देखिए रेजिडेंशियल कोर्स के अंदर कुछ अलग अनुभव रहता है। वहाँ जो फैकल्टी के साथ में 1 to 1 आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, वैसा अवसर कम है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं इस कोर्स में आप रहें। और साथियों, चेतना के भी कुछ मेंबर यहाँ पर बैठे हैं। कौन कौन है चेतना में? कौन कौन है मेरे साथ? 4-5-6 लोग हैं चेतना में। आप सब लोगों को कार्ड मिल गया? क्या नहीं मिल गया? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भारत के इस समय जो 5 टॉप स्पीकर हैं उनमें से एक है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। तो आप सब परिवार आमंत्रित हैं। कार्यक्रम है हमारा 1 तारीख को। एंट्री बाई कार्ड है, जो मेंबर नहीं है उनका प्रवेश नहीं हो सकता कार्यक्रम में, क्योंकि ओवर क्राउडेड है। और पुष्पेंद्र जी का सब्जेक्ट बड़ा जबरदस्त है। आप सब लोग उस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे, ये मेरा निवेदन है। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी माता जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसा बेटा भारत माता को सौंप दिया, हीरा बेन 100 वर्ष की आयु पूरी करके माता जी आज पंच तत्व में विलीन हो गई हैं। और ये समाचार जब से मिला है, सारे देश के अंदर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हम भी भारत माँ के इस लाल की जो माता जी है, नरेंद्र मोदी की माता जी, उनकी माता है, तो हम सबका भी दायित्व है कि हम उनके लिए 1 मिनट का मौन करके भगवान से प्रार्थना करें। जनगणमन करा दो। ठीक है, जनगणमन भी कर ही लेते हैं। जनगणमन अधिनायक जय हे।